आपने थारा भाई जोगिंदर के हाथ क्या जुड़वाए थे कि वो ये कह रहा था कि मैं इनको जवाब दे दूंगा तो फेमस हो जाएंगे। तो मैंने एलवी यादव के अंदर एक भी टैलेंट कौन दिखा? आपने दिखा हुआ आप बता दो। स्किट्स तो अच्छे बनाते हो जो शॉर्ट वीडियो बनाते थे ना पहले। मेरे मैं नहीं मानता भाई ये टैलेंट ये नहीं होता। उनके अलावा और कौन लगता वह थी एक छोरी अंजलि अरोड़ा, अंजलि मैक्सू, क्या टैलेंट है। देखा नहीं, सबने देखा है। हरियाणा में कौन आपको लगता है कि ये अच्छा यूट्यूबर? भाई हरियाणा में मैंने सबसे बढ़िया लगा ललित शौकीन। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई बकवास नहीं, पारिवारिक आदमी है, सामाजिक आदमी है। कौन सा चैलेंज लिए थे, मतलब किस किस टाइप के? भाई पहला लिया था मैंने 30 डेज का 30 रियल एस्टेट हैक्स टिप्स। मतलब कि भाई आप प्लॉट खरीदने जाओगे तो प्लॉट खरीदते टाइम के देखना है। आजकल हरियाणा में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। एक प्लॉट 5-5 जगह रजिस्ट्री कराओ है। पहली डील कौन सी क्रैक करी थी? पहली डील भाई मैंने करी थी फार्म हाउस। कितने का बिका था? तो गुड़गांव की जो प्रॉपर्टी की रियलिटी है उसने आप एक्सप्लेन करके। मेरा ये मानना है कि जो अगर आप प्लॉट लोगे ना 1 रुपया में लोगे, चाहे मार्केट रेट 1 लाख रुपया आपने 2 लाख में ले लिया, वो तो भी फायदा देगा जाओगा। कारण है उसके पीछे। प्रॉपर्टी से बेस्ट तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड भी नहीं है भाई। राम राम जी सारा ने स्वागत आपका फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी के एक और नए एपिसोड में। और आज हम थारे खातर एक ऐसा गेस्ट लेकर आए हैं जो अपनी हरियाणवी तो प्रमोट करना लाग रहा है, गेला सोशल मीडिया तक एक अपना बिजनेस एम्पायर भी बिल्ड करने लाग रहा है। सीधा अपने गेस्ट मिलावे हैं रवि गहलोत भाई। राम राम जी भाई, कैसे हो? बढ़िया, अपने बारे में बताओ फिर कुछ। भाई नाम तो आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे, एडवोकेट रवि गहलोत, गहलोत एसोसिएट्स नाम से फर्म है अपनी, जो अपना दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी का काम करते हैं अपन। बिल्कुल, आप काम बढ़िया करने लाग रहे हो। धन्यवाद भाई। 100-200 करोड़ के प्रोजेक्ट लेकर आओ। ये तो 2200 बजा लिया मीटर। 2200 फिर उसमें देखा था हमारे कहने भी है दो भाई सारे आपके हैं और बताओ कैसे हैं? अच्छा चल रवि भाई थोड़ा आगे बढ़े हैं। जो आज रवि हो यो रवि बनन था पहला, मतलब हमारा बेसिक सा नॉर्मल क्वेश्चन रवा है आपकी। मैं पहला की लाइफ जानना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर आप पोस्ट वगैरह डालने लग गए थे, उस तक पहला की जो आपकी जिंदगी हुआ करती, स्कूल टाइम था, फिर कॉलेज में आए, फिर थोड़े से जवान हुए, पाछे बालक अपने हरियाणा के हैं, सोनीपत हो आप तो फरारी भी काटा करें, तो वे दिन थोड़े से बताओ। और फिर यार तक कुकर पहुंचे। भाई स्कूलिंग हुई है मेरी प्रताप स्कूल है खरखोदा खरखोदे में, उस तक मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी 12वीं थी मैंने 5-6 स्कूल चेंज करे थे 12वीं क्लास तक। तो आए साल बदल दिया करते। साल में 2-2 भी बदले हैं भाई, कई बार जरूरत पड़ी थी बदलने की, 2-2 भी बदले गए थे। नू है 5-6 स्कूल में दलीकड़ के 12 टपी। उसके बाद भाई काम धंधे का थोड़ा ध्यान दिया, 3-4 काम करे अलग अलग तरीके के शुरू। भाई पहला डेयरी खोल ली, उसके बाद भाई पीजी खोल लिया गुड़गांव में, उसके बाद भाई आथा खोल लिया, आथे के साथ साथ भाई एक फूड कार्ट लगाई, भाई क्लाउड किचन खोल ली। भाई उसके बाद अपना एडवोकेट की डिग्री तो साथ साथ में चल रही थी। वो तो प्लस पॉइंट हो गया था कि मैंने 12वीं के बाद एडमिशन तो ले लिया था। हाँ, मैं अपना काम करने लग रहा था, जो काम था पढ़ाई चल एक्सप्लोर रही करने थी। लग रहे हाँ, थे। पर मेरा न्यू था, मैं को बिजनेस करना है किसी तरीके का। भाई भगवान ने नहीं ना लिख रखा भाई कर्मा में बिजनेस, तो भाई 5-7 वक्त ट्राई कराया, कई लाख नीचे आए, घने लोग दिखे कुकर के काम हुए हैं। अनु है भाई, काम तो नहीं चल ले, पर अपना आज ठीक हो रहा। नू बन गई क्या कहा करे, दूसरे की बाल्टी में सीट बढ़िया लग गए। दूसरे की बाल्टी में सीट बढ़िया लग गई भाई। इंस्टाग्राम पे दिखे हैं ये बिजनेस कर लो बिजनेस कर लो, कुछ नहीं है भाई। कई बिजनेस ट्राई भगत करे। भोगी हैं, भुगत भोगी बैठा हूँ। 6-7 बिजनेस कर लिए, कुछ आना जाना को नहीं, काम खाई मजदूरा गिल मजदूर वाली बात है, जो जायज बात मैं आपने बताऊं। कौन से साल की बात है ये? भाई ये बात है 2018 से लेकर अब तक की। ये मैंने 1.5 साल पहला यो काम शुरू कराया था। पहला मैंने सीखा था 6 महीने। 6 महीने तो मैंने मतलब प्रॉपर सीखा था कि भाई वो काम होगा क्यों करे। सीखने के बाद मैंने थोड़ा जोड़ के फिर वीडियो बनानी चालू करी थी। सबसे पहले वीडियो कुकर बनाई थी? सबसे पहली वीडियो भाई ने बनाई थी, मैं कितना आने लग रहा था, और आंधे आंधे मेरे दिमाग में आई गाने सुन लिए थे मैंने बहुत गाने उस दिन, और मेरा दिमाग कति नू हो रहा था कि गाने कौन सुनने। अच्छा, बोर हो गए थे? घोड़ा तो सुता बोर हो गया था। हाँ। भाई बैठे दिमाग में आई यार एक काम करे, एक वीडियो बनाते हैं। हाँ, क्योंकि उस तो पहला भी मैं वीडियो बनाता रहा करता, तो अगर यूट्यूब पे भाई गला चैनल खोला था उस हिसाब से, तो आइडिया सा तो मन था थोड़ा बहुत कुछ, भाई दिमाग भी थोड़ा ठीक है। तो भाई वह वीडियो बना दी, नहीं चढ़ी भाई। क्या टॉपिक था? टॉपिक था 30 दिन में 30
काम की बात बताऊंगा जो रियल एस्टेट में आपकी पूरी जिंदगी काम आऊंगी। यो मैंने एक चैलेंज लिया था अपने खाते। फील्ड हो गया। ना फेल नहीं हुआ, बिल्कुल फेल नहीं हुआ भाई। पहली वीडियो के रही और मेरे ख्याल से 150-200 व्यू आए थे। यो चैनल मतलब नू आपने सच्ची बात बताऊं तो मेरे जानकार भी फॉलो कौन कराया करते, मैं देखा करता, क्योंकि मैंने नू लग गया कि मैंने भाई जब आप नया नया काम शुरू करोगे तो आप नू तो देखोगे ना कि भाई कौन कौन साथ है, ताकि जब आप थोड़ा आगे चले जाओगे तो आपने बेरा रहा कि इसकी गल कितनी रखनी है, बेइज्जती भी तो करनी होगी। बेइज्जती नहीं करनी, मतलब कितनी बना कर रखनी है भाई, तो कितना क्लोज है यो। मैंने उन सारे चेहरे याद है मेरे, जो मेरे पहले 15-20 फॉलोवर थे, मैंने याद है कि हाँ इन बंदे ने मैं फॉलो करा था, इनने बेरा था यो कि मैं कराएगा। 28 वीडियो डाली थी, मेरे ख्याल से 500 तो ज्यादा व्यू कोई सी वीडियो पे नहीं है। चैलेंज चल रहा था। चैलेंज दिल्ली करा, वीडियो मैंने एक दिन नहीं छोड़ी भाई। हाँ हाँ 29वीं वीडियो मेरी चढ़ गई, 29वां दिन मेरा चमक गया, फिर वह चली गई 5-7 लाख व्यू चले गए उस पर। हाँ हाँ लोगों ने दिखा कि हाँ बढ़िया वीडियो बनाओ है, बढ़िया नॉलेज की बात दे है, काम का बंदा है। फिर नु लोग जुड़ते चले गए, फिर मैंने अगला चैलेंज लिया, फिर उसका अगला चैलेंज लिया, फिर मैं डालता रहूँ तो आपने बेरा हाँ, तो वो तो हम देख दे रहे हैं। कौन सा चैलेंज लिए थे, मतलब किस किस टाइप के भाई पहला लिया था मैंने 30 डेज का, 30 रियल एस्टेट हैक्स टिप्स, मतलब कि भाई आप न्यू आप प्लॉट खरीदने जाओ कितना हाँ हाँ तो आपने न्यू बेरा होना चाहिए कि प्लॉट खरीदते टाइम के देखना है। आजकल हरियाणा में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, एक प्लॉट 5-5 जगह रजिस्ट्री कराओ है, हाँ, ये बहुत सुनने में आया है। तो आपने बेरा होना चाहिए यार। आप मतलब ये तो कॉमन लॉज हैं जो लोग न्यू बेरा होना चाहिए कि हाँ भाई कल ना बर्थडे हो गए, काम कुम जुड़ेगा, 4 रुपये जुड़ेंगे, प्लॉट खरीदोगे, भाई को घर खरीदोगे, तो बेरा होना चाहिए। अगला लिया था भाई रूल बताए थे कि रजिस्ट्री के टाइम पे के रूल चाहिए, किकर के काम होगा। उसका अगला चैलेंज भाई मेरा चल रहा है 30 दिन में 30 इन्वेस्टमेंट आइडिया था। मतलब चैनल बने ने तो मेरे ख्याल से 3 महीने हुए हैं शायद, 3 महीना में है योर। हाँ, तो अभी तो आपको और भी रिस्पॉन्स मिलेगा, तो जब है तो आप पेडलर मीडिया वाले आपने लेकर आए हैं। हाँ ये तो भाई हमने देख लिया, सोना है इसमें। बाबा भोले की कृपा है। हाँ। मैं मानता हूँ बाबा भोला जो चाहूंगे ना वो हो। अच्छा, जुकर प्रॉपर्टी की आपने डीप नॉलेज है, तो अपना हरियाणा हो गया, जुकर हरियाणा में प्रॉपर्टी ले हुए हैं, राजस्थान में प्रॉपर्टी ले हुए हैं, जम्मू मतलब थोड़ा तो ले ही नहीं सकते, दिल्ली ना ले सके, बता तो दिया वो 370। हाँ, अच्छा वहाँ ले सकते हाँ हैं। वो ले सकते हैं। तो मतलब अलग अलग वो होते हैं, लो होते हैं, मतलब रूल्स होते हैं। हाँ भाई हर स्टेट का अलग रूल होता है। अभी अपन काम कर रहे हैं भाई इसमें अपने हरियाणा में, हाँ हाँ तो हरियाणा के ज्यादातर कानून मेरे को पता है कि कुकर के चीज होंगी। अच्छा, जुकर मैनू कहूँ के कोई 10 मतलब जो भाई ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई प्रॉपर्टी लेने में ले हुआ है, क्योंकि नए बालक जो पुराना बुजुर्ग होगा वो तो उसने सारा बेरा होगा, लेकिन कोई नए बालक इन्वेस्टमेंट करने की सोचा है, प्रॉपर्टी ले हुआ है, तो कौन सी 10 ऐसी चीज है कि भाई ये चेक जरूर कर लियो। भाई कुछ ही कॉमन चीज हो अगर हैं आप 100 गज का प्लॉट लेने गए किधर, 100 गज का प्लॉट आपने पसंद कर लिया, अगला बंदे के हाथ में आपने पहले कागज देखने हैं कि वो कागज पूरे हैं कौन नहीं। कौन से सेल डीड होगी कि ये होता है ओनर ऑफ प्रूफ कि उसके पास ये क्या प्रूफ है कि वो उसका ओनर है। उसके बाद भाई अगर अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है तो भाई इंतकाल भी चिड़ा कर, इंतकाल देखना हुआ अगर है, म्यूटेशन इंतकाल सेम चीज़ हो जाए, हाँ कितने म्यूटेशन कह दें कितने इंतकाल कह दें। उसके बाद भाई अगर वो 3-4 जगह पे बिका रहा है तो तीनों चारों जगह था आपने यूँ देखना है कि वो किस किस दौरे था, किसी ने बीच में कोई केस तो नहीं कर रखा है, कल न आप ले लो डिस्प्यूटेड ना हो। चौथी चीज आपने याद देखनी है कि अगर मान लो आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो और उस प्लॉट में कल न कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है तो आप सरकार द्वारा जाओगे, तो आपने जो भी जिस रूल से वो खरीदा है, जो स्टैंप ड्यूटी आपने पूरी पे करी है, कोई आपने बीच में कोई टेक्निक ना लगाई कि भाई 8 रुपये बचा लूँ, आज 4 रुपये बचा लूंगा, कल ना मान लो आप किसी पे केस करना चाहोगे तो आप पे गलत घोषित होगे, उसमें कानून का होगा कि आप गलत। तो ये सारी चीज है जो मेन चीज ये है। बाकी घने डीप में जाओगे तो कानून बहुत घने हैं। आपने भी रहा है कि भाई चंडीगढ़ वाले तो गाड़ी में चप्पल पहन के गाड़ी चलाओ उसका भी चलान है, हाँ उसका भी चलान, आई बीम का भी चलान है, मिट्टी मैट पे मिट्टी है उसका भी चलान है। वो बात है कि फरडा करूंगा होगा सारा ही पूछेगा, तो मतलब ये मेन बेसिक ये है, बाकी तो कितना ही उस पर, बाकी तो भाई बहुत घनी चीज हो जो करीब आपने बताई कि ये बिजनेस ट्राई करा, मैंने ये बिजनेस ट्राई करा, जो एक फील्ड आदमी हुआ अगर जो फेल हो जाए उससे ज्यादा बेहतरीन सुझाव कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर जो यूथ है अपना हरियाणा का, उस तक कोई आप नॉलेज की बात बताना चाहो कि इन चीज़ों का ध्यान रखियो, आप कोई भी मतलब बिजनेस तो कोई भी हो सके, लेकिन कुछ चीजें बेसिक्स कोई भी काम करना हो, हाँ भाई सब तो मेन बात मैं आपने बता दूं, सब तो मेन बात जो मन न लग गए हो सका भाई, कई भैया ने गलत लग गया मन ने तो भाई वो लग गया। कोई भी काम करो ना
तो उसकी आपने नॉलेज जरूर होनी चाहिए। मेरा हिसाब ये कहता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, भाई मैंने 4-5 काम शुरू करे, मैं जेन्युइनली बताऊं, नॉलेज मैंने कोई से काम की कौन थी, स्वाद मन ना स्वादा में नहीं, मैंने नु लग था कि काम करना बहुत आसान है, कि भाई डेयरी खोलनी है, एक दुकान ले लो किराए पे, फ्रिज ले आओ, सामान आ जाएगा, वो उड़ता आ जाएगा, फलाना उड़ता आ जाएगा, दूध टीक तक दो आला और जाएंगे। बेच दो। बड़ा आसान लग गया है भाई। एक आथा खोला था मैंने गुड़गांव में 1 एकड़ में, या कहानी बताओ पूरा। 2022 में खोला था मैंने, मेरे ब्याह था 6 महीने पहले। तो भाई एक अपना भाई है गेल गाय, उसकी जगह है गुड़गांव में, 1 एकड़ जगह थी उसकी, थोड़ी डेवलप हो रही थी। तो मैं कहा भाई इसमें आप कुछ कंस्ट्रक्शन करके, और मैं कहा इसमें बढ़िया सौदा बना देंगे। भाई जी करके आगे लायक और भाई था, मगा भाई बता करा, बोले हाँ कर देंगे। मगा चलो लाग गए भाई काम पे, कुल 6 महीने लग गए। हमने वो सारा सेटअप सुटअप जमाने में हमने जमा दिया, ओपनिंग कर दी। इब हमने न्यू को मेरा स्टाफ रखना क्यों कर है, हमने पहले भी ने 17 बंदे का तो स्टाफ भर दिया। इब समझ में आई नहीं बात हो के रहा है, कोई किम में कोई किम में। तो नॉलेज बहुत जरूरी है काम करने से पहला। अगर मैंने सोचूं कि अगर मैं पहला कितने जाकर नौकरी करता ना, तो मैंने घनी बढ़िया चीज मेरा पड़ ना और बताओ ना। भाई। उसके बाद अपना पार्टी होया कर दी। किस नाम था अपना? नाम था ओपन स्काइज। ओपन यो स्काई। था अपने वेरल्स है गुड़गांव में, सेक्टर 59 में वेरल्स टॉप का वो है था, उसके पास में ही खोला था मतलब फरीदाबाद में। पंगा भी लिया तो टॉप के आड़े के ले भाई लिया। वो तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब हाथी खोल दिया था वो, देखते देखते का सब चलता चलाता हाथी। उसके बाद भाई थोड़ा दिमाग मेरे में था भी, तो मैंने के स्कीम लगाई कि मैं क्या करा करता, सारे गुड़गांव में पार्टी होया कर। लेकिन उस लोचा क्या था, मैं पार्टी करा कौन सकूंगा, क्योंकि उस जगह पे लाइसेंस नहीं बन सकता था। आप ये बताओ मेरे पास कौन कौन से लाइसेंस होंगे? मैंने तो कोई आइडिया नहीं है। भाई मेरे द्वारा फूड लाइसेंस भी नहीं था, अच्छा। और मोड़ भरा हाथी लेके बैठा था गुड़गांव में। आता खोल दिया, फूड लाइसेंस नहीं। लैक ऑफ नॉलेज, हाँ हाँ हाँ। नॉलेज नहीं थी, खोल दिया भाई। मैं मान लो मेरी जगह बढ़िया थी, वो काफी खुली, बिल्कुल पेड़ वेड लाइट वाइट काफी बड़ी, मतलब पूरे 700 आदमी की गैदरिंग उसका थी, इतनी बड़ी जगह थी। तो भाई लोग गाने लग गया कि भाई बढ़िया जगह, लोग आने स्टार्ट हुए। किसी का क्राउड टूटेगा तो भाई वो मेरे मन ने भी दुखी करेगा। मन ने की स्कीम लगा दी, मैं कहा भाई एक काम करा, हाँ फिर आफ्टर पार्टी करांगे पार्ट है। मन ने कर दिया आफ्टर पार्टी वाला कॉन्सेप्ट शुरू गुड़गांव। तो अपना जो था वो दिल्ली गुड़गांव एनसीआर का फरीदाबाद का टॉप का था, जो आफ्टर पार्टी करवा। आफ्टर पार्टी में फिर आपने बेर आए हैं उसमें, तो फिर सारी थोड़ा चीज चल रहे हैं। सारी चीज चल रहे हैं। तो फिर प्रशासन ने थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी मन हुई, फिर प्यार प्रेम था अपना। माँ जी चलो, कितना कितना प्यार प्रेम करना पड़ा? ज्यादा हो गया था प्यार प्रेम, कितना? इतना हो गया था कि मेरा बाबू नु लाया अपने घर ना आ जा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करे अपन? उसके बाद भाई मेरा चुल खत्म को नहीं हुई। उसके बाद मन ने खोल लिया क्लाउड किचन, नहीं है जोमेटो, मन लग रहा जोमेटो, भाई जोमेटो पर तो बहुत घना काम हुआ है। मैंने जोमेटो का क्लाउड किचन खोले, 2 खोले ना चले भाई। जो रुपये देऊं तो ऐड उड लगा के चुक रख के, जितना नॉलेज थी दिमाग चला था उतना भाई, जाट बुद्धि तो है, अपना कर दिया जितना कराया जाओ था। बाकी कि मैं समझ में आया नहीं वो भाई, फिर जय रुपया में सारे जोमेटो ले ले। ऊपर तो मर तो और भी महंगा है सामान, और घर तक खोने लग रहे लोग आदि, न्यू समझ में नहीं आ रहा हो के रहा है। गुड़गांव में बैठे घर तक राशन खुआवा सारे थी, 1 रुपया गोज में नहीं दिला कुछ नहीं, सामान बिकड़ ला। सामान बिकने लग रहा है, वो गोज में को आना नहीं बच रहा। अम्मा भाई तो अच्छा खड़ा होया। फिर भाई 2 रेडी बनवाई, फूड कार्ट कह दिया अपनी देसी भाषा में रेडी होगी, वो वे लगवा दी। फिर भाई वो प्रशासन कर होगा ये तो लीगल ही नहीं है। फिर भाई मेरे बाबू ने मेरे एक बात कही थी, कड़ा मजदूर है गल मजदूर हो रहा है, बोला तू एडवोकेट आदमी, कोट पैंट पहन, सवेरे शाम सर 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 कराएंगे लोग। बोला तू अड़ पागल हो रहा है, दाल बना लो, ये बना लो, वो बना लो, बोला अपना काम देखना है। बोला क्यों पागल हो रहा है काम भाई? वह बात भाई मेरे फिर दिमाग में पड़ गई। मैं कहा ठीक है जी। बाकी अगर देखा जाए तो स्काई बार था, फिर उसके बाद जोमेटो जोमेटो फिर कत्ती रेडी। उसते इस ओपस का इससे पहला तो भाई मैंने पीजी भी चलाया था गुड़गांव में। पीजी गुड़गांव में 2021 में टॉप का काम था पीजी का। लोग नु कह रहे कि पीजी पीजी पीजी, एक बिल्डिंग ले ली भाई। उसका तो केस आज तक भुगतू, मेरे पे केस लग रहा है उसका। तो क्या कर भाई दिया था? ये जो बाहर वाले देश वाले रख लिए थे मैंने, बिना लाइसेंस के, बिना डॉक्यूमेंट्स के। बिना लाइसेंस के। इनका एक लाइसेंस होता है, सी फॉर्म बोलते हैं उसको, कि भाई अगर आप किसी भी बाहर के नॉन इंडियन रेजिडेंट को आप अपने पास रख रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट को बताना होता है कि भाई ये फलाने फलाने पासपोर्ट का आदमी का नंबर है, ये इसका वीजा है, ये मेरे द्वारा रहने लग रहा है, ये इस तारीख ना आया था, इस तारीख ना गया था। फॉर्मेलिटी हो है। फॉर्मेलिटी हो नु भाई, मेरा पढ़ता रहा भाई, बाहर तो आया था, कड़े है वो आदमी, कड़े रहने लग रहा है, आतंकवादी हो, सो डाल की बात हो सोच ही जाए। तो सके, सही बात है। तो भाई वो मैं फिर वो जाट बुद्धि,
इतना दिमाग काम करे उन्हीं खोल दिया, भर दिया, पूरी बिल्डिंग भर दी। वो फिर कस्टमर भी आपका तो तावड़े आ जाएगा। तावड़े आ जाए। फिर वो एक केस फिर लग गया भाई। हाँ फिर कि मैं पैसे बच गए थे भाई, करके दिए थे, थोड़े बहुत बच रहे थे। फिर भाई दूध का ट्रेडिंग बहुत बढ़िया काम है। अच्छा ट्रेडिंग में भी भाई थोड़े हाथ पैर मारे कि मैं स्टार्टिंग शुरुआत में तो भाई 5-4 हज़ार 10 हज़ार रुपये जो कदे हफ्ते में बना लिए, 2 दिन में बना लिए। फिर नु ओवरऑल 7-8 लाख रुपए देगा अपने घर ना सुख शांति से बैठ देगा उड़ाई भी दे देगा। उड़े भी देगा। फिर ईब जो रवि गहलोत ईब जो करण लाग रहा है, पुराने वाले रास्ते पे है या पुराने रास्ते पे सीख के भाई पुराने जितने भी काम करे ना मैंने सारे में 71 रुपये लगाया। अच्छा खासा नुकसान अच्छा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है अपना, नहीं, इतना बढ़िया नहीं है, डिसेंट है, एवरेज जो जाट फैमिली होती है एवरेज। एवरेज है। मतलब आप गरीब भी को नहीं, नु किले कल्ले भी आवा अपने क्या किया है भाई 6 आवा है। तो फिर ठीक है। हाँ 5 तो ऊपर वाला तो 5 तो ऊपर वाला ठीक है। हाँ। तो किले कल्ले भी ठीक है, हिसाब किताब सही है अपना, मतलब एवरेज है। कोई भूखमरी वाले आदमी फादर साहब खेती फादर साहब भाई अपना टीचिंग टीचिंग नॉर्मल, में हाँ टीचिंग कैसे लाइन में। मास्टर का बालक तो मास्टर बना कर। भाई थोड़ा गणित गलत हो रहा है मेरे गेल। चलो आप नु बताने लाग रहे थे फिर उड़ा कुकर ईब जो रवि पा रहे हो। मैं क्या कराया करता, पहला जितने भी काम करे ना मैंने सारे में 71 रुपये लगाया था। सारे मैंने जो जो काम पहला करे थे, ईब जो काम शुरू करा है इसमें मैं न्यू सोच कर बढ़ा था कि ना तो इसमें कोई रुपया लगाऊंगा ना इसमें कोई वो काम करूंगा जो मैंने पहला किसी काम में कराया था। तो ईब इस काम में मैंने आपने सच्ची बताऊं मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। लोग एड वोड भी लगाऊं भाई इंस्टाग्राम पे, भगवान की दया था, बाबा भोलेनाथ की दया था, मैंने जरूरत कौन पड़ी कदे। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे एक 54 भी गुण लगा ली थी। वो आपकी वो ग्रोथ जो है अगर ना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही चल रही है। हाँ। और वो ऑर्गेनिक ही चलेगी भाई, चाहे इतने रुक जियो चाहे भाई बहुत घने हो जियो। अपने मन में जो बात है आप बतावांगे, जो सुनना चाहोगा सुन लेगा, जो नू कहोगा भाई मन ने कौन सुनने होगा अपने घर में बैठो फिर। हाँ वो तो है। अच्छी अब बात तो बढ़िया बात बताओ। अच्छी बात बताओ है, अच्छी बात बताए सुनन का तो भाई यो लोग ने क्या कर रखा है कि हरियाणवी बोल रहा है, गवार है। मैंने कहूँ बढ़िया तो बढ़िया इंग्लिश वाले आदमी भी मेरे दोरा कहा बाबू जी एक बार प्लीज हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर दो, भाई साहब एक बार बड़ा प्लाट है यो केस हो रहा है एक बार संभाल लो। तो वो तो जो नुको है हरियाणवी बोला गवार है वो तो एक स्टीरियोटाइप बना रखा है। हाँ बहुत गलत है भाई यार, मतलब बहुत दुख हुआ है इन्हें सुनकर कि हरियाणवी कन्नड़ में यार वो पीट दे हैं अपनी भाषा कौन बोल रहे हैं। तो याडा हम घबराओ आगे हरियाणवी बोल दी तो अगला नुका दिया गवार है। आप वे अपनी न बढ़ावे हम अपनी बोलती हम है अपनी शर्माओ हाँ बोलते हैं भाई। नहीं। ये आपने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है इनिशिएटिव लिया है, जिसके जरिए मतलब आप गहलोत एसोसिएट्स पे भी काम कर रहे हो। तो गुड़गांव में वहीं का काम है हाँ या गुड़गांव में बाहर का भी? भाई मेरा जो मेन काम है ना, मैंने देखा करूँ कि जो अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है। आप चैनल पार्टनर के थ्रू काम करते हो? चैनल पार्टनर भी हूँ मैं 2-3 कंपनियों का। लेकिन मैं क्या देखा करूँ कि अगर आपने प्लॉट लेना है मैं आपसे पहले नहीं पूछूंगा कि भाई मेरे पे प्लॉट लेना है, अगर आपने मेरे पे ही लेना है तो मैं आपके लिए काम करूंगा। अपना डीलर वाला हिसाब को नहीं कि मैं डेली फोन करूं सर ये प्लॉट का क्या रहा, सर ये वो। भाई पढ़े लिखे आदमी है, नॉलेज रही, भगवान के दया से सुख शांति से बढ़िया घर बार चल रहा है। भाई आपको चाहिए आप मेरे को बताओ, दिलवा देंगे। वो काम करने में मजा भी आता है। वो वाला सौदा को नहीं, डीलर वाला कि ये है वो तो मतलब आप इसको अभी एज ए हॉबी लेके चल रहे हो। भाई मन तो स्वाद आ रहा है। मन तो मजा आ रहा है ये काम करने में, मतलब दिल तो बताऊं भाई स्वाद आ रहा है मजाक तट के। पहली डील कौन सी क्रैक करी थी? पहली डील भाई मन ने करी थी, एक फार्म हाउस बेचा था। कितने का बिका था? वो 1 करोड़ का। सोहाना में ना सोना में नहीं भाई, अब अपन ने बेचा था नौगांव में। तो अभी क्या चल रहा है गुड़गांव की प्रॉपर्टी का क्या? भाई देखो ऐसा है ना, प्रॉपर्टी होगी कई टाइप की गुड़गांव में। तो एक गुड़गांव की मैं अपने सच्चाई बताऊं ना तो गुड़गांव का हिसाब किताब थोड़ा ऐसा है। गुड़गांव में फ्लैट बहुत घने हो रहे हैं, दूसरा कमर्शियल चीज़ें बहुत घनी हो रही हैं। हर दूसरा ब्रोकर ने रुक के मारा है इस पर आप इतने रुपये लगा दो इतना किराया आ जाएगा, सब आ जाएगा। उनकी बात झूठी को नहीं, वे कोई गलत चीज़ नहीं बता रहे, मैं अपना जेन्युइनली बताऊं तो। लेकिन आप इन्हों देखो ना, एक सेक्टर में 4 लुक्स सैलून चल सके हैं, नहीं चल सकते चार हैं। तो कौन चल रहा है? एक सेक्टर में 4 मिठाई वाले चल सके हैं। बड़ा सेक्टर तो चल भी सकते हैं। नॉर्मल सेक्टर जो आप बेरा है आपने तो सेक्टर कोड हो है, स्टैंडर्ड मार्केट साइज तो वही होगा।
तो आप एक सेक्टर में 4 मॉल बना दोगे तो आदमी तो उतने ही हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। क्यों कर चल लगा, हम्म। करा हुआ किराया, किराए वाले नहीं है कौन है। तो गुड़गांव की जो प्रॉपर्टी की रियलिटी है उसने आपको कर देखो एक्सप्लेन करके मतलब। भाई 2 तरीके हैं। एक तो मैं मेरा ये मानना है कि जो अगर आप प्लॉट लोगे ना, जमीन का टुकड़ा कितने भी लोगे, कई रुपया में लोगे, मैंने कहूँ कई रुपया में लोगे, चाहे मार्केट रेट है लाख रुपया, आपने 2 लाख में ले लिया, वो तो भी फायदा देगा जाओगा। कारण है उसके पीछे। जमीन का टुकड़ा क्या करता है, जमीन आपके नाम रहोगी, आप ही भी लोगे, आपका बालक का भी आओगी, आपके पोते का भी आओगी। 6% इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है, तो 6% वैल्यू तो अपने आप बढ़ेगी। आप कुछ मत करो, घर में बैठ जाओ, 6% तो इन्फ्लेशन बढ़ा देगी। अगर उसमें तो आपने थोड़ा बहुत दिमाग था, मैं आपने बढ़िया हिसाब किताब देखकर बढ़िया दिमाग लगा कर कोई चीज खरीदी है तो आप बढ़िया रिटर्न देख जाओगी। प्रॉपर्टी से बेस्ट तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड भी नहीं है भाई क्या? सेल्फ इन्वेस्टमेंट खुद पे। मोटिवेशनल वाली बातें करके नहीं भाई, मजाक से हटके। मैंने सोचा भाई आज दूध का बखोरा मार के आ रहे हैं मेरे बीच में तो मजाक से हटके भाई। मतलब यार अपने जट्टा में गामा में आपने बेरा तो है कि मेंटेलिटी हो सबकी। पर एक बात है, आपकी बात मैं बताऊं, अपनी उसमें बालकपन तय या चीज सिखाई जा है। एक तो तेरे गात ने कोई नहीं बांटेगा, क्या करे ना क्या करे भाई, खा ले दे ही बना ले या ना बट्टा गेल जाओगी हाँ। या सदा साथ देओगी। तो वो वही वाली बात है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही है वो। सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है भाई। वही बात है। बट मैं जो मेरी जो फिलोसफी है ना भाई जिंदगी में, मेरा ये सौदा है कि अगर आप कमा रहे हो तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि आप पेट के लिए कमा रहे हो, अच्छा खाओ। आप धरती पे आए हो, कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे। अगर आपके पास जिस हिसाब के आपके पास पैसे हैं उस हिसाब के अच्छे कपड़े। मैं नू तो आप क्यों कहूँ भाई गुच्ची पहनो, अब मैं खुद कौन पहनता। जिस हिसाब के आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से आप कपड़े पहनो, अच्छे पहनो, साफ सुथरे बन के रहो, अच्छी बातें करो, बढ़िया नॉलेज लो। मैंने कहूँ ना स्वाद आओ। आपकी एक तो यह बात है, एक अपने हरियाणा का यूथ जो है वो तो किसी और चीज में स्वाद ढूंढ रहा है भाई। ये वीडियो नए टिकटॉक या कीड़ा बढ़ रहा है बहुत कसुत्ता। एक तो गड्ढे ले आऊंगे और नू घुमा दी, खेत में का घुमा दी, प्रेन का घुमा दी, नू कर दिया, वो कर दिया, रोड़ा कर दिया, बाल बढ़ा लिए, चैन पहन ली। क्या हो गया भाई, कुछ होया? मतलब आप नू देखो ना, चलो किसी ने शौक है पहन ली, अब क्या सिखा रहे हो आगे वाले बंदे को? ये कोई फाइनेंशियली कोई वीक बंदा है, वो आपकी वीडियो देख रहा है, अब मन तो बेरा है भाई, तू गोल्ड प्लेटेड पहन रहा है, ओट बारा तो असली पैर का दिखा दे, अगले दिन तो रसियाई वाले निटाले जा। तो किसकी बात कर रहे हो आप? बहुत गणे हैं। किस की बात करोगे? बहुत गणे हैं भाई, बहुत गणे हो रहे हैं। कोई एक्सपोज कर दो किसी ने। एक्सपोज मैंने कहूँ भाई साहब इतने हो रहे हैं कि आप सोच कौन सब। अमित सैनी रोते गया गाना फिट है फिर वो। हाँ वो फिट है भाई वो गाना, नकली चैन पैर का गले में ऐसा कुछ था ना वो एंडी गाना। एक क्रिएटर है जिनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, और या तो आप नो कर देना या फिर बताओ तो कम से कम 3 मिनट ब्रीफ से बताना। अमन बैसला। अरे भाई यार वो अमन बैसला जो है ना, अब देख भाई मैं उसकी वीडियो देखूँ ना, मन 3 मिनट तो बहुत घनी होगी, मेरा छोड़ जाएगा 3 मिनट में तो। मतलब मेरा चैनल है नहीं प्रॉपर्टी से अलावा मैं कोई वीडियो डाल लूँ, लेकिन फिर भी मैं अमन बैसला के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी, मेरे पर आया कौन गया भाई। वो आदमी ना झूठे सपने बेचा लोगों की, मतलब झूठे सपने। आप मतलब यार भगवान तो दिखे ही है, भगवान तो देखा ही है, ऊपर वाला तो देखा ही है कि तू के करने लग रहा है, के को नहीं करने लग रहा है। आप एक बात बताओ ना, कोई ऐसा समझदार आदमी आपने देखा आज जो आकर नहीं बताओगा मैं इतने रुपये कमाऊं ना? कोई भी कौन जो रुपये कमांदा होगा तो बतावे को नहीं कि मैं मेरा भी कौन पटन दे। मेरे तय किसी भाई ने नू कही थी, बोला भाई चैनल चलाना है ना, तो बोला एक तो लिया कैमरा, बोला उसके बाद तेने लेनी पड़ेगी गाड़ी। बारह ठीक है भाई, उसके बाद कुछ छोरी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। छोरी का जुगाड़ इन द सेंस कि लड़की दिखेगी तो वीडियो वायरल होंगे, व्यूज आएंगे। भाई बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, पर ये सारी चीज मेरा कड़े पाछा हट गई। जब नॉलेज होगा मैंने सिर्फ इससे बात, मतलब मैंने इतना बढ़िया लगा ये सारी चीजें आपको अमन ने बोली? अमन ने नहीं बोली। अमन ये सारी चीज प्रमोट कर रहा है। अच्छा, अमन ये सारी चीजें प्रमोट कर रहा है कि भाई फेक प्रोपेगेंडा की, मतलब यार मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मैं दुबई में जाकर वो लिया है, फलाना लिया है, दिगड़ा लिया है। यार भाई मतलब ठीक है तेरे तो हैं, मतलब कोर्स बेचे हैं यार 5-4 हज़ार रुपया का, मतलब गलत है यार मेरा भाई। अच्छा 5,000 रुपये एक बालक द्वारा लेके उसने
अमीर बना दे। अमीर बना देंगे। बताओ, आपने लग गया हिस्सा कुछ उसका है। मैं तो अपनी ऑडियंस तक जितनी भी हरियाणा की जनता जड़ी थी हमारी वीडियोज है, यही कहना चाहूंगा कि भाई खुद अवेयर होना पड़ेगा ऑडियंस ने भी। भाई घने बोले लोग हैं, मैं मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ू ना मन ने भाई नू हो जाए यार, घने बोले लोग हैं। मतलब हम तो बेरानी, हमारे पर तो कृपा हो रही है भगवान की कि हमने थोड़ी समझ आ गई, तेज है थोड़ी है। थोड़ी बहुत समझ है हाँ कि हाँ। यार क्यों करके क्या हुआ है। अच्छा, एक भोलेपन तो मेरा याद आया, एक चीज का मैंने सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, आपने थारा भाई जोगिंदर पात क्या चढ़वाए थे। भाई वो उसकी गल जो किस्सा हुआ था ना, वो तो घना स्वादो किस्सा था भाई। बिल्डिंग ली थी हमने जब नई नई हाँ, पीजी। गुड़गांव में, पीजी को लिया था जब, हाँ उस टाइम की बात है भाई। वो कोई हरकत करी थी उसने, क्या करी थी, उसकी और एलविश की हो रही थी लड़ाई। एलविश की उस टाइम पे, जो मेरा चैनल का नाम होता है यादव विद जाट, तो जो यादव वाला भाई था ना, वो कुछ एलविश उलविश का कुछ था उनका, यारी दोस्ती थी, किया था ये, उसका जिक्र मैं करूँ को नहीं। तो एलविश का और उसका रोला हो रहा था, तो वो बोला यार यो गलत कर रहा है यार, बोला इसने समारांगे। माँ भाई ठीक है, माँ भाई काली कुत्ती नहीं है कि गैल मेरा की भाई है कि कर ले, माँ के करेगा। बोला खोल कैमरा मान लिए, बैठ के हो गए शुरू। हमने तो मगा भाई जड़ा फंस गया उड़े से मारा है, किसे बढ़िया साम दाम दंड भेद किसे बढ़िया आज ये मगाई तू। ये भाई कोई ये देर चल ली मारी का सुनी, उसने मरते को जवाब दिया को नहीं खासा। फिर हमने उसके खास डब्बी दौरे बेरा पट्टी कि वो ये कह रहा था कि मैं इनको जवाब दे दूंगा तो फेमस हो जाएंगे। मारे थे उस टाइम पर 20,000 सब्सक्राइबर, व्यूज भी ठीक ठाक आ जाया करते भाई। नहीं दिया तो नहीं दिया, फिर हमने वो नंबर काटा कि था, वीडियो भी है प्रॉपर उस चैनल पे, मैंने नंबर काटा, मैं खुद पर्सनली मन ने ऑन कैमरा उधर फोन कराया, वो फोन ठाया उसने, फिर मैंने तो गाड़ दिए हैं, सारे काम करे। फिर हाथ हाथ को कर जोड़े थे। फोन पे माफी मुफी मांग के अपने बोला भाई हम माफ करो और यार, फिर आपने वहाँ वीडियो भी लीक कर दी। वो वीडियो भी डालनी पड़ी। मारा तो भाई स्वादू काम था, हम के प्रोफेशनल थे भाई, कोई क्रिएटर, हम तो नू था भाई, चल रही है गाड़ी चालन दे अपने। जब उस बात ने याद करो तो रिग्रेट भी हुआ है कि बस नू कि हाँ ठीक से। भाई जो कानून थोड़ा, हाँ सिर कानून की तरफ मैं ज्यादा सीरियस हो गया ना, तो ये मैंने नू लग गया कि यार कुछ गलतियां ऐसी थी जो मैंने भारी पड़ सके थी। वो है ऊपर वाला खेल रहा है भाई अपना, तो बहुत भारी पड़ सके थी, बहुत घना नुकसान हो सका था, बहुत घनी बाइकर के प्रॉब्लम हो सकी थी, लेकिन वो है ठीक है। प्रॉपर सोनीपत आप। प्रॉपर सोनीपत गाँव है भाई अपना, रेडाऊ। रेडाऊ। रेडाऊ फरमाना। रेडाऊ फरमाना। तो गांव में कब तक रहे थे आप। भाई मैं गाँव में रहा हूँ मुश्किल तो मुश्किल 6 महीने। अच्छा, सोनीपत आ गए थे। मैं जो कर मैं रहा था, मेरी नानी दो रहा 6 महीने का था ना जब, तो मैं नानी दो रहा था। तो भाई 11वीं क्लास टी रहा मैं नानी दो रहा, उसके बाद नानी एक्सपायर हो गई, तो 11वीं के बाद मैं चला गया था हॉस्टल में, 11वीं 12वीं। तो 12वीं के बाद फिर मैं आ गया था गुड़गांव। तो 12वीं कौन से साल में होगी थी अपनी। 12वीं हुई थी भाई मेरी 18 में। तो 18 से लेके 25 साल आ गया तो आप गुड़गांव। मतलब गुड़गांव में मैं 2016 में भी आ गया था एक बार, बीच में 1 साल रह के गया था, फिर बीच में और पेपर आ गए थे तो फिर वापस चला गया पेपर देने। फिर जो परमानेंट बैग ठाके करते जो आया था वो 18 में आया था। अच्छा रवि भाई, कदे कदे जो करे दिन 24 घंटे में बाहर पार्टी भी करके आ गए और भी फन कर लिया, एंजॉय कर लिया, लेकिन कदे कदे साल में 1-2 दिन ही आया करे 24 घंटे ना, उसमें कोई 1-1.5 घंटा ही आया करे जो ओवर थिंकिंग था ना, भाई मेरा डेली रहा है, ब्लास्ट हो जाए दिमाग। मेरा डेली हुआ, मेरी गली हो काम। किस चीज की ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग मेरा नूर हुआ है, एक तो कोई कमेंट कर देना गंदा, मेरे पर अटैक कौन सा उसका जवाब दिए बिना। कई लोग का तो पर्सनल मैसेज में, मतलब मनीषा भी काम कराया पर्सनल अपनी ऑफिशियल आईडी दे मैसेज कराया, मगा भाई तेरा घर का एड्रेस भेज, और तू मैंने बता रहा, मगा मैं तेरे घर ना हूँ, और तू मेरे मुंह पे गाड़ जगह दिखा दिए एक बार। भाई मैं कि मैं ले रहना कि मैं दे रहना, को लेना ना देना ना, मैं अपनी बात बता, सुन नहीं सुनना अपने भाई, तो अपना काम कर, क्यों खाम खाई। आज भी एक वीडियो डाल गया हूँ मैं, गाड़ी वाले नहीं देनी चाहिए, धारा बताई है कौन कौन सी लग सके हैं। मेरा तो 17 रुपया काम भाई, चक्कर तो कटवा दूंगा। वकील का पूरा फायदा उठा रहा है। अपना तो कोई भी कमेंट में गाली देगा तो धारा लग जाएगी। भाई के लगना है, एप्लीकेशन है तो लगनी है, दे दें भाई, तो तो करा। कौन सी धारा है गया। धारा है भाई 352, अभी नया आया 2023 में, भारतीय न्याय संहिता 352 होती है, उसमें वो होती है क्रिमिनल डेफेमेशन, जानबूझकर किसी को कमेंट में गाली देना। एक लगती 356 में ये होता है आप पब्लिकली किसी को असोल्ट कर रहे हो, गाली दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। दो, तीसरी लग गया भाई IT एक्ट की 67 धारा, ऑनलाइन आपने कुछ किया, अगर मैं फीमेल होता तो घनी धारा थी भाई, फिर गोनी थी।
फिर कम से कम भी 12-13 धारा यो फिर नु फर्क है है ना, दुख तो हुआ है। फीमेल पर तो इतनी धारा है मतलब नू लेकिन कौन दे आदमी एक वो फंस गया तो फंसा ही दिया। भाई को छोरी सारी अगर कोई देखती हो इस वीडियो ने तो उन सारी छोरी आदि मैं बताना चाहूंगा थारे दौरे तो इतना अपर हैंड है कि थम कुछ भी कर सको, सिस्टम पाड़ सको। हाँ सिस्टम पाट सको वाक्य में भाई बहुत बहुत बढ़िया गाना। पर मैनू भी कहूंगा कि गेला गेल नू और कह दो कि मिस यूज भी ना कर। मिस यूज तो देखो यार, मिस यूज तो किसी चीज का नहीं अपने हरियाणा में सब तो फालतू हुआ है ना। हाँ रोहतक वाला वो बस वाला केस याद होगा आपको। मेरे सारे केस याद हैं भाई। दिल्ली मेरा एक तो जो अगर मैं फिल्म तो देखता नहीं नू है मोस्टली फोन में करंट अफेयर्स में ज्यादा रहते। करंट अफेयर्स में ज्यादा रहूं तो देखता रहूं कड़ा की हो रहा है, क्यों करके के गड़बड़ हो रही है। ये जो अगर पाछा ही न्यूज आई थी बोले डिज्नी पार्क का होगा, सुनी होगी आपने। गुड़गांव में ये मैं आपने झूठ बता दूं के है के आपने पहले आप नहीं बताओ के सुना था आपने कि डिज्नीलैंड आ रहा है अपने गुड़गांव में, जहाँ पे एशिया का या इंडिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा डिज्नी पार्क ठीक है। ये मैं आपने भीतर की बात बताऊं, सच्चाई सबके सामने थी, नजरिए का फर्क था। क्यों करे नायब सिंह सैनी जी ने ये बोला था डिज्नीलैंड की थीम पे हम एक पार्क बनाएंगे। थीम बोली थी भाई, शब्द का खेल है वो। हाँ। सिर्फ उस शब्द के खेल ने पूरे की पूरी रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ा दिया रातों रात। डिज्नीलैंड अलग चीज है, डिज्नीलैंड की थीम पे अगर कोई पार्क बना रहा है वो एक अलग चीज है। वो कोई प्राइवेट सेक्टर वाला या कोई अंबानी अडानी कोई बिरला पिरला को बना देगा आके। हाँ। भाई उससे मिलता जुलता डिज्नीलैंड तो नहीं आ रहा। ऑफिशियल डिज्नीलैंड नहीं आ रहा है। ऑफिशियल डिज्नीलैंड ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई एक्विजिशन नहीं किया, लैंड एक्विजिशन कुछ नहीं किया। आपके सामने है, अब चेक कर लेना न्यूज, मैं झूठ बोल ये तो मतलब ये न्यूज तो ऐसी थी ना हर जगह, छोटे से छोटा, इवन हमने भी शेयर करी है। आपने भी शेयर करी है। और अब आपने शेयर करी थी तो अब आपका तो वो काम नहीं हो गया, आपका काम है न्यूज बताना। आपने एज इट इज उसको बता दिया, पोर्ट्रे कर दिया। नहीं न्यूज ऑथेंटिक है, न्यूज बिल्कुल ठीक थी, न्यूज में कोई कमी नहीं। मैं यही तो बता रहा हूँ, शब्दों का खेल क्या होता है भाई साहब। न्यूज तो एक नंबर की थी, चीज भी सारी सही थी, बोलिया भी था, जगह का नाम भी सही था भाई, जो बोलिया वो भी सही था, सब सही था। सुद्धा कड़े गलत हो यार, उन्होंने कही थी डिज्नीलैंड की थीम पे पार्क बनाएंगे, ना कि डिज्नीलैंड बनाएंगे। और डिज्नीलैंड ने कोई और मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये बात पता है, आपने ये बात पकड़ ली, चेक आपने फिर उसके बाद डिज्नीलैंड के भी वहाँ देखा होगा डिजिटल वगैरह पे उनकी कोई स्टेटमेंट आई है भैया देनी पड़ती है। हाँ, आपने भी देखा होगा। हाँ। इंडिया के बड़े से बड़े मीडिया हाउस, मतलब मैं भी उसमें आ रहा हूँ, सब ने वो न्यूज डाल दी। ये ऊपर की पीआर गेम थी जिसमें नीचे वाले जो ये ऐसे होता है। फिर बात आ गई नॉलेज की, आधे तो गणे ब्रोकर बेचारे नॉलेज कौन है। अच्छा, जो हरियाणा में जो मैं थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था वो कंप्लीट नहीं आता, गुड़गांव ने छोड़ के अगर इन्वेस्टमेंट की सोचें इस टाइम आंख बंद करके सोनीपत, आंख बंद करके सोनीपत में भी खरखोद देगा एरिया भाई। सोनीपत में कोई सा भी एरिया कर लो, कहीं भी कर लो। सोनीपत देखो ना, अब गुड़गांव डेवलप हुआ था, गुड़गांव के चारों तरफ फरूक नगर, सोना, मानेसर सारा होया। मान लो खरखोदा डेवलप होगा तो सोनीपत उस साइड गांव जितने भी हैं अपने मिलते जुलते, सांपला हो गया उस साइड हो गया, जज्जर हो गया, तो ये सारे डेवलप होते जा रहे हैं। जज्जर में तो अंबानी ने वो बना दी मेट सिटी। हाँ, मेट सिटी उसकी तो अपना अलग शहर बना दिया उसने। हाँ। तो यार सोच समझ के तो आ रहे हैं ना। रवि भाई एक बात बताओ, सोशल मीडिया पर अगर ग्रो करना है किस तरीके से कर सके? भाई देखो, सोशल मीडिया की बात आप करो तो सोशल मीडिया होगा घना ब्रॉड, बहुत घना कंटेंट हो रहा है सोशल मीडिया पर आज के डेट। कुछ ऐसे भी हैं भाई जो जिम मारे हैं, बढ़िया मेहनत करे हैं, बढ़िया चीज दिखाओ हैं, वे ना चलते। कुछ ऐसे भी हैं भाई जो जिम मार गए, फिर जिम मारते जिम के बाद 2000 का नोट धर देंगे और फिर उन्हें कह देंगे ले जियो, और उनकी वीडियो चल जाए। आप एक चीज देखो, एक वो नहीं है थारा भाई जोगिंदर, एक है जेजे कम्युनिकेशन, ये दो नाम मेरे याद हैं फिलहाल की डेट में। जेजे कम्युनिकेशन की मैं एक रील देखने लग रहा था, उस रील पे उन्होंने बोला जो भी ये कमेंट करेगा, बोला ये कमेंट करते ही जिसकी भी रील सेलेक्ट होगी उसको मैं कोई गिफ्ट दूंगा। वो घड़ी बटा रहे, हाँ, 1000 रुपया वाली स्मार्ट वॉच बोल गया, चाइनीज माल। भाई मैंने देखे उस रील पर 2.5 लाख कमेंट, मतलब 2.5 लाख लोग इस बाटे में बैठे हैं कि उन्हें घड़ी मिलेगी। आप समझ रहे हो कि अपना देश किस स्थिति में बैठा है कि 2.5 लाख लोग इस बाटे में बैठे हैं कि हम कितने जाके कमेंट करांगे और वो हमने घड़ी देगा। मतलब आप
सोचने की बात नहीं है यार कि यार मतलब क्या चल रहा है, मतलब तरक्की, इसको तरक्की बोलते हैं क्या हम? ये तरक्की तो नहीं है, ये तो वो हो गया भेड़ चाल सी में लाग रहे हैं। भाई साहब जो भेड़ एक चाल भी टाइम के करेगी आपने देखो ना, 2.5 लाख लोग, और उसके कितने फॉलोवर है, मेरे ख्याल से 30 मिलियन प्लस फॉलोवर है उसके। जे कम्युनिकेशन वाले के फोन की दुकान कर रहा है भाई, गांव में 4 फोन की दुकानों है, उसके 32 मिलियन फॉलोवर है, 3 करोड़ 20 लाख लोग उसने फॉलो करे हैं। इसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा 3 करोड़ 20 लाख लोग इसे हैं जो उसके फ्री के गिफ्ट के चक्कर में बैठे हैं। मायने रखे भाई साहब यह चीज। एक जो कर दौर चल रहा था ना कि सब ने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये मन ऐसा लगा कि सब इस दौड़ में भाग रहे कि इन्फ्लुएंसर बनना है। सारे बाज रहे हैं किसा कंटेंट अपने हरियाणा का। भाई। देखो छोटे मोटे कुछ ऐसे भी हैं भाई जो बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया चीज कर रहे हैं। कोई भाई घने खराब भी हैं, कोई भाई अश्लील भी हैं। वो लोगों गिने चुने मैं अपने 1-2 नाम बता देता हूँ जो मैंने देखा है भाई, जो नोटिस करा है। ह्यूमन बिहेवियर है भाई, नोटिस तो मैं करूंगा, मेरा तो राइट टू स्पीक है, मैं तो करूंगा भाई नोटिस, मैं बोलूंगा मेरे को जो सही लगेगा। एक अपना यो है एलवी यादव है। एलवी यादव के कर रहा है, आप नू देखो कि आप नू देखा कि भाई एक आदमी में टैलेंट होया करे, टैलेंट से ही कंटेंट क्रिएटर चढ़ता है। टैलेंट भाई आपको नॉलेज है, आपकी फिजिक है, आपके अंदर या एक्टिंग क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी है, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, हाँ, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो। अलग अलग जेंडर हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टैलेंट है। तो मैंने एलवी यादव के अंदर एक भी टैलेंट कौन दिखा? आपने दिखा हो आप बता दो। नहीं मेरे को तो टैलेंट जिसको मैं बोलूँ कि भाई जिस बंदे में टैलेंट है। स्किट्स तो अच्छे बनाते हो, जो शॉर्ट वीडियो बनाते थे ना पहले। भाई वो चलो उस टाइम पे फनी था, हाँ, एक मतलब एक टाइम था वो। नू कह लो उस टाइम पे दौर था, नया नया इंडिया में बेरा पट्टा था कि भाई जियो फ्री होया था, लोगों ने नू दिखा था ओह नेट हो गया। सारे उस टाइप की वीडियो बनाया करते, स्कूल डेज, दिवाली। हाँ वो देसी, हाँ, इस करिए कर करके कर वो करके। उस टाइप का कंटेंट चला वो करता। टैलेंट है, आपको लगता है कि वो टैलेंट है? मैं नहीं मानता भाई ये टैलेंट, टैलेंट ये नहीं होता। टैलेंट मैं आपने बताऊँ टैलेंट क्या हुआ है? टैलेंट हुआ है डंडा है, डंडा नौली वाला यो, उसके पास लिरिक्स हैं भाई। मेरा पर्सनल फेवरेट मैं आपने बता दूं कौन है? सुमित पार्था। उस छोरे दो पर उस तो सुलझ जाओ, मैं कौन मानता किसी ने भी। आज के टाइम में दो ही तो नाम है जो हरियाणा इंडस्ट्री में हो रहे हैं, ढांडा और पारता। मैं सुमित भाई थे, वो बड़ा छोटा मन है मेरा, लेकिन उस भाई थे बढ़िया, मैं किसी ने लिरिसिस्ट नहीं मानता कि उस तो बढ़िया को लिख्स का है। वो सुलझा हुआ आदमी है, एक नंबर का जेन्युइन आदमी। ये है भाई टैलेंट, इसको टैलेंट बोलते हैं। वो एलविस के रहा है, सिस्टम है। क्या सिस्टम भाई? 4 गाड्डे दुनिया ली आंडा है, हाँ, वो लोन पे है। बेशक कैश पे लिया हो चलो। मैं ये नहीं कह रहा उसके पास पैसा नहीं है, पैसा उसके पास है, फेम है, सारी चीजें हैं, अपनी जगह वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मेरे को उसके अंदर टैलेंट नहीं दिखा कहीं भी, जो मेरा पॉइंट है। मेरा पॉइंट ये है कि मेरे को उसके अंदर टैलेंट कहीं नहीं दिखा। आपको कुछ दिखे तो भाई कमेंट्स में बता देना। उनके अलावा और कौन लगता? वह थी एक छोरी अंजलि अरोड़ा, अंजलि मैक्सू, हाँ अंजलियंस की गैंग। अंजलियंस। हाँ, क्या टैलेंट है देखा नहीं, सबने देखा है। भाई? मन्ना तो कौन दिखा स्क्रीन पे उसका टैलेंट तो मैं कह रहा हूँ पूरे भारत ने देखा है। भाई? मन्ने कौन दिखा इंदौर का टैलेंट देखा था उनका। मन्ने उसका कोई भी टैलेंट कौन दिखता। मैं नू मानू हूँ कि मैं बता कौन सा हूँ आपने बात ऑन कैमरा, बस कुछ नहीं है सोशल मीडिया। बाकी मेटा ने बहुत बढ़िया रोल निकाला है भाई, मैं तो मजा आ गया मैंने वो रोल पढ़ा उस दिन। जो भी ये नचनिया गानियां हैं, हाँ हाँ। जो डूंगे मारे हैं आगे कैमरे पे, हाँ, हाँ। बकवास करें, हम्म, कोई पैसा नहीं मिलेगा इनको, कोई पे आउट नहीं होगा। कोई पे आउट नहीं होगा। पैसा उसी को मिलेगा जिस बंदे को, जो बंदा अपनी खुद की आवाज में, खुद की क्रिएटिविटी से कोई चीज बनाएगा, वही असली कंटेंट क्रिएटर होगा। और आज की डेट में इस चीज की जरूरत भी थी। हाँ बिल्कुल थी। जना खना भाई को बुढ़ी कैमरा ठागा नु कह दे है या सब्जी बनाई है वह वायरल हो गई, कोई ठेले वाला नु कह दे है गाल बक दे है वो वायरल हो गया, दो छोरी कैमरे आगे नाच दे वे वायरल हो गई, रातों रात सब वायरल। मतलब सब बेरा नहीं ये पड़ भी रहा, वायरल, वो भी सब वायरल। सब सेलिब्रिटी बने अंडा घर गेल 4 सेलिब्रिटी हो रहे हैं भाई। हाँ, गामा में कसूता काम हो रहा है। बिगन हो रहा है नहीं, इन्हें नु लग गया बहुत घना पैसा है। हाँ। ये आपने देखो मेंटेलिटी कि इतने लोग आने के पीछे कारण पता है क्या था? हाँ लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पैसा है, हाँ। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। कहाँ है पैसा? पैसा तो नहीं है। नहीं है ना हम तो किसी एक मोटिव के लिए काम कर भाई। रहे हैं। मेरा तो, मैं अपना अपना बता देता हूँ। हाँ। मेरा मोटिव एक है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ की मैंने नॉलेज है, मैं वो नॉलेज बांट रहा हूँ। भाई जो मैंने देखेगा उसने नू बेरा पट्टेगा भाई, क्यों करो यार काम। दूसरा भाई मैं अपने लिंक लाइजनिंग करने लग रहा हूँ, थोड़े लोग जुड़ेंगे तो मेरा भी भाई पेट है, मैं भी अपने कमाने खाने खातर बैठे हूँ।
अपना कमाऊंगा आपका भाई। तो आपने तो उसको मोनेटाइज अपने तरीके से कर रखा है ना, आप प्रॉपर्टी का काम करते हो उससे। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मतलब आप ये देख लो, आप मेरा चैनल खोल के देख लियो, कोई गाड़ी दिख जाए आपने, कोई शॉप शॉप करना यार भाई, हम भी मांग लेवांगे, फ्लैक्स फ्लैक्स। हमारा भी यार दोस्त सर्कल है, हाँ हम भी हाँ। कर लेंगे कि तो भाई दिखाई दी एक बार को 10,000 की चैन मैं भी पहन लूंगा भाई, कुछ कौन ना जाना हो तो आपने भी रहे है भाई, को छोरी छारी छापरी बुला गए नचाने में क्या फायदा है, मतलब उन चीज़ों का क्या कर लोगे। उससे अगली जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे। नाम नहीं है भाई, वो एक छाप होया करे ना, छाप, वह छाप कौन छोड़ पा रहे लोग। भेड़ चाल। भेड़ चाल है, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट पागल बना रहे सब, कुछ नहीं है, डेड है सब। बढ़िया यूट्यूबर भी हैं, बताऊं नाम आपने, हाँ हाँ गौरव तनेजा, हाँ। फ्लाइंग बीस्ट, फ्लाइंग बीस्ट। बढ़िया है वो आदमी, 1 रुपया का एटीट्यूड नहीं, 1 रुपये का शो ऑफ नहीं, और वो बढ़िया तो बढ़िया आदमी ने भाई। मैं जो प्रॉपर्टी का काम करूँ ना, तो मैंने न्यू भी रहा कौन से सेक्टर में कौन सा प्लॉट किसका है, हर एक नॉलेज है मेरे को, मैं निकाल सकता हूँ विदिन 5 मिनट्स, मैं ये बता दूंगा इस प्लॉट का मालिक ये है। गौरव तनेजा के पास बहुत अच्छे एसेट्स हैं, अच्छे खासे, आप समझ जाओ, उनको डिसेंट एसेट्स हैं उनके हाँ, पास। उन्होंने कई सारी ब्रांड्स भी तो बना दी ना। रोजियर बना दिया, हाँ हाँ। अपना ये बीस्ट। बीस्ट लाइफ करके वो हाँ, निकाल दिया, प्रोटीन्स तो वगैरह। वो अच्छा यूट्यूबर है, मैं उसको अच्छे में काउंट करता हूँ। हरियाणा में कौन आपको लगता है कि ये अच्छा अच्छा यूट्यूबर है। भाई हरियाणा में मैंने सबसे बढ़िया लगा ललित शौकीन, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई बकवास नहीं, पारिवारिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, सामाजिक तौर से रहता है, अच्छा काम करता है, अच्छा खाता है, अच्छे तरीके से रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार को खुश रख, मेरे नज़र में वो आदमी सक्सेसफुल है। आज अभी अपने हरियाणा में सांगवान भाई करके। सुंदर सांगवान, हाँ हाँ वो भाई बहुत वही बात है भाई, देखो एक तो ये गरीबा की सहानुभूति बहुत आ जाएगी भाई, गरीब है तो सहानुभूति दे दो, सिंपति। सिंपति वो है, तो यार मतलब गरीब है तो भाई हरकता तो गरीब है भाई, तारे भाई हम भी गरीब सन तो हमारा का अंबानी का पेड़ लग रहा है कोई, मतलब हम भी गरीब पे, हाँ अमीर में तो भाई कंपैरिजन करेंगे तो हम भी गरीब हैं। कंपेरिजन करोगे तो हम भी गरीब, हाँ हाँ, वो तो मेंटेलिटी हुआ ये है। हम मेहनत करांगे तो ऊपर जावांगे, नहीं करांगे तो नहीं जावांगे, ज़्यादा करांगे ज़्यादा जावांगे, तो बेसिक रूल है ये तो। वो फोबिया बना रखा है कि भाई गरीब है चढ़ा दो, गरीब है चढ़ा दो, क्यों भाई, टैलेंट देखो ना, नू थोड़ी है कि गरीब है चढ़ा दो, कोई हो कुछ रुक के मार दे है, एक इंस्टाग्राम पे कुछ हो रहा है, वो उसकी माँ को रैप्टे मारा है, वो वायरल हो रहा है, बताओ कुछ नहीं हो, 4 बकवास करेगा उसकी माँ को 2 रैप्टे मारेगी, वीडियो डाल देगा, मैं हूँ जी DM फॉर पेड प्रमोशन। मैंने तो भाई साहब अपने चैनल पर लिखा था किसी ने पेड प्रमोशन करनी होना तो मैंने ब्लॉक कर दियो, बकायदा मैं स्टोरी लगाता रहा यार उस चीज़ की, अपा कौन करते पेड प्रमोशन। अपनी ऑडियंस को कुछ मैसेज मेरी ऑडियंस ने भी रहा है, मैं जो बात हमारे करूँगा प्लेटफॉर्म पर है। भाई, भाई की वीडियो देखा करो भाई, जिसने भी लेगा होगा 1 नंबर का आदमी पाओगा जो मैं हूँ। अच्छा रवि भाई, थोड़ा सा आगे बढ़े, सेगमेंट ने लेकर चल प्रॉपर्टी में गुड़गांव में नाम छोड़ दे हैं, गुड़गांव में फिर आप सोनीपत आपने बता दिया, उसके अलावा जैसे हिसार हो गया, रोहतक हो गया, करनाल हो गया, इन एरिया में कितनी बढ़ोतरी है नू कि भाई आने वाले टाइम में ये भी उस पर जाऊँ। भाई देखो थ्योरेटिकली समझाता हूँ आपको, इंडिया जो है ना वो डेवलपिंग कंट्री है, बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, तो जो बढ़ता हुआ देश होता है ना वो सारा ग्रो करता है, मैं मानता हूँ भाई, किसी भाई ने बुरा लगा तो माफ करियो, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो बढ़ता हुआ देश होता है वो ऐसे ग्रो करेगा वो। और ये तो है नहीं भाई साहब अपनी जोरापा बर्थडे हो वहाँ तो हाथ गना लंबा हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट इक्वल होगा जो भी होगा, सारा सौदा बराबर बढ़ेगा उम्र के हिसाब से, वही चीज़ है, देश भी बढ़ने लग रहा है, सारी चीज़ ग्रो करने लग रही है। हाँ एक जो मैं पॉइंट बता दूं आपने कि डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में डिजिटल हो जाएगा सारा। एआई ने प्रॉपर्टी आड़ा का भी काम खाया है। कुकर खाओगे भाई साहब, AI मरा करेगा कि नहीं बताओ आप, AI ने क्यों कर बेरा किसका प्लॉट बिका हुआ है, AI ने थोड़ी बेरा प्लॉट बेचना चाह रहे हो, मैं खरीदना चाह रहा हूँ तो मन भी रहा है, मैं खरीदना चाह रहा हूँ, आप बेचना चाह रहे हो, रुपये आपने लेने देने मन है, AI का क्या काम है। नहीं, आपके जैसे बैक चैनल्स पे जो काम होता है वहाँ पे आसान करेगा काम ने यार AI तो, मैं तो बढ़िया लगे मन तो AI जैसी कोई चीज नहीं। हरियाणवी रिस्पॉन्सिबल चीज ने किस नजर से देखा है आप। भाई हरियाणवी बेरा किसके रिस्पॉन्सिबल है, हरियाणा में चल रहा है फिलहाल बेट चाल, 2 ग्रुप हैं हरियाणा में, पहला ग्रुप है CET वाला,
वो उनने मतलब नहीं दुनियादारी था, वो उनने देना सीईटी का पेपर, तो जायज बात। दूसरा ग्रुप है भाई नशेड़िया का, उनने लेने स्वाद, उनने और दूसरी चीज नहीं, मतलब बीच में फंसे हैं अपने डाल के, हाँ जो ग्रोथ करना चाह रहे हैं उन लोग ग्रो नहीं करने देते। जो बेरा भाई की है, जो नाम के पीछे जो बेरा पड़ जा गहलोत है, ये तो जाट है, हाँ इसका काम कौन है उनका, ये इसी बात भी ये करते ज्यादा हैं, हो रहा है ना। ज्यादा हो रहा है यो। हाँ इस जो हरियाणा का है, हरियाणा का है, मैं आपने एक ऐसी चीज बता दूं हरियाणा की, मतलब आपको मैंने नहीं मेरा भाई किसी ने नोटिस करी नहीं करी, मैं जरूर कर रहा हूँ। आप जो पंजाब में देखो खालिस्तानियों का मुद्दा बहुत उठा है। खालिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हमें नया देश दो, नया देश दे दो। ठीक है भाई, सेकुलर नेशन है, आप कोई भी डिमांड रख सकते हो, हाँ हाँ जायज है। कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं ने पिटे हैं, देखी होंगी वीडियो। कनाडा में सब तगड़े गुजराती रहे हैं, कनाडा में आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लियो, जिन आदमियों ने स्टैंड लिया है, जिन बड़का ने स्टैंड लिया है, सारे के सारे हरियाणा के, हरियाणा का न्यारा। मैं हरियाणा का बोले आदमी किसी ने को मानता, गणे बोले हैं अपने आदमी भाई साहब नू देखा ही को नहीं कि भाई के पाछे तो फिर हाँ भाई के पाछे तो फिर भाई हो गया वो, फिर हाँ। भाई वाले काम मरांगे मार तेरे ना देंगे। कोई दिक्कत है, मेरी दिक्कत है, तेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा भाई है। हिंदू के ये गुजराती हिंदू को नहीं, हम्म। ये भी तो हिंदू होंगे। हाँ हाँ। नहीं एक ये भी है ना, जैसे पंजाब में खालिस्तान है, फिर छत्तीसगढ़ में नक्सली की है, बंगाल में बंगाल को अलग करने की ये है। तो भाई साहब फिर ऊपर वाले ये तो चलानिया बैठे हैं, तो रिमोट हरियाणा में कौन चलती सी कोई चीज। बोले हैं ना आदमी, घने बोले आदमी है, बोले आदमी का फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। बोला आदमी अपने उस तक काम कराया करा कि इंस्टिंक्ट्स थे। भगवान के उस तक, यार जो भगवान कराएगा ठीक कराएगा, वो छोड़ दिया रे भगवान के ऊपर कि भाई जो लिख रखा होगा ऊपर वाले ने लिख रखा है। हो जाएगा, जो नहीं लिख रखा होगा वो नहीं होगा। बोले आदमी का दियो काम भाई, तो ऊपर वाला बचा ले है। ये मैं वो बताने लग रहा था कि हरियाणा के आदमी बोले, और ये इतने बोले हैं कि बेचारे इन बेरा गुन पड़ता कुछ थोड़ा ठीक है, मतलब कुल मिलाकर हरियाणा जो है अपना वो बढ़िया है, देसी खाना, देसी रहना, देसी पहनना। मैं तो कहूँ भाई प्रमोट करो अपने हरियाणा ने, हरियाणा प्रमोट होगा तो ये अपने रूट से जुड़ा रहना चाहिए आदमी को। एक एक टैग जिक्र क्या कर रहा है, रोहतक सोनीपत जोड़ेंगे, रोहतक सोनीपत के हैं तो फिर हमारा तो नाम घना बदनाम भाई, मारा तो कह रहा है बोले यूपी का भैया सोनीपत का दैया, हाँ बोले कुछ इसी को कहावत बना रखी है। तो सोनीपत का तो बहुत उनका पानी खराब है सोनीपत का तो। सरवण ने भी अपने हाँ। माँ बाप तो बाड़ा मांग लिया था। बाड़ा मांग लिया सोनीपत या माई साची पीछे मकानी है कौन बना रहे भाई, हम तो थे नहीं, हमने सुनी है तो। आप तो किस डाला सुनाया कराया कहानी, फिर मैं बताऊंगा, मेरे तुम सुनाया कर दे। ना मैंने तो भाई सुनी है को नहीं कदे, मैं तो हाँ अलग विचारधारा पर चालनी आदमी हूँ थोड़ा। बोला ठा रहा था उसने अपने माँ बाबू ने, अरे सोनीपत पहुंच गया, सोनीपत पहुंच के नीचे बिठा कर बोला बोला किराया दो। कर दिया होगा भाई, ये काम कोई बड़ी बात नहीं। है भाई, फर्क हो यार डीएनए में, थोड़ा पानी में, कल्चर में बहुत फर्क हो जाए यार। तो वही है भाई, सोनीपत रोहतक में थोड़ी ठेठ बोली है, ठेठ बोलते हैं अपने भाई, बोले आदमी हैं, किसी ने पीट दे हैं, स्वाद ले ले हैं, अपने काम तरह काम रखे हैं, घूमे फिरे जाओ, वही है, बस ठीक है। एक प्रॉपर्टी में मेरे दिमाग में एक चीज आया जब आप तो मेरा था ये सवाल, जो कर अपना महेंद्रगढ़ का हरियाणा का एरिया है और नारनौल साइड का जो एरिया है, वो हिस्टोरिकल बहुत रिच है। अगर उस जाग आज भी देखे हैं, थोड़े से फोर्ट्स वगैरह बच रहे हैं, और पहाड़ी एरिया, थोड़ी सी पहाड़ी भी आ जा, अरावली रेंज आ जा, ग्रीनरी भी बढ़िया रहा है, मानसून में तो बेस्ट हो रहा होगा उस साइड पर, मतलब फार्म हाउस वगैरह का और इस चीज का बढ़ेगा आना, आना मतलब आप। भाई उस साइड तो नहीं बढ़ेगा वहाँ पे बढ़ेगा जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। देखो आप ये देखो ना, रियल एस्टेट करेजा है, 99% लोग इंस्टाग्राम पर देखियो आप, कोई गड्डी में बैठ कर नहीं सिखा होगा काम की कर करा, कोई नहीं बताओगा डील कैसे करें, कोई नहीं बताओगा अब इसको ऐसे कैसे सिखाएं। एक तो मेरा न्यू समझ में नहीं आती, ये न्यू कह दें बोले हमने क्लाइंट को समझाया। भाई एक क्लाइंट है, वो अपनी ज़िंदगी में, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने 5 प्रॉपर्टी खरीद चुका हूँ, तो मैंने एक ब्रोकर आगे नहीं बताया होगा कि इसमें नहीं वो है वो है वो है।
आप लग गया आपने यह बात है। नहीं वो बता देगा तो वो सुन लेगा, पर उसने तो अपने करनी मन की है। बेरा तो है उसने हाँ भी। 5 खरीद ली ना उसने प्रॉपर्टी, तो 5 नॉलेज। नहीं खरीदी, 1 खरीद ली। हाँ तो बेरा तो है, नॉलेज आ जाए। ब्रोकर ने क्या खरीद लिया। हम्म अनलेस एंड अनटिल उन्हें 20-25 साल हो गए, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया तो अलग बात है। हम्म क्योंकि ब्रोकर के बाद बंदा बिल्डर बनता है, बिल्डर के बाद इन्वेस्टर बनता है। हम्म ये सीढ़ियाँ हैं, पहली सीढ़ी ब्रोकर है। हम्म तो जो, लेकिन ये बातें भी साले ब्रोकर बोलते हैं हाँ कि हमने सिखाया क्लाइंट को, हमने क्लाइंट को समझाया। अरे यार तुम क्या समझा रहे हो क्लाइंट को? कैसे समझा सकते हो तुम लोग क्लाइंट को? हाँ क्लाइंट को तुम लोग समझाओगे, मतलब यार कोई वो सेंस है इस बात पागल की? थोड़ी है वो, उठ के आ रखा है। यार क्लाइंट को थोड़ी कोई समझा सकता है। उसने बेरा है, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने बेरा है ये, मैं प्लॉट खरीद दूंगा, इसका आज 1 करोड़ रुपए वैल्यू, कल इसकी 2 करोड़ होगी, मैंने फायदा दिखेगा तो ये मैं खरीद दूंगा। हाँ मेरे आप मैं ब्रोकर हूँ, आपके पास 10 करोड़ रुपए है, मेरे कहने तो आप 1 रुपया कौन लगाओ? हाँ हाँ बिल्कुल। जिंदगी में मैं लिख कर दे दूंगा आपने आवाज कोई नु, क्या देख मैं इन्वेस्टर के मैंने पैसे लगवाए हैं। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। डेडिकेटेड प्रॉपर्टी पे हो रखी हो या फुल टाइम प्रॉपर्टी, फुल टाइम फुल प्रॉपर्टी? टाइम प्रॉपर्टी। मेरा तो स्वाद आ रहा है अपने प्रॉपर्टी में, एक नॉलेज हो गई थोड़ा। ये मजा आने लग गया काम में, तो इंजॉय कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी का काम। बढ़ाओगे कैसे इसको? इसना अपन न्यू बढ़ावांगे भाई। मैं जो कर लोगों का सपना नहीं हो रहा है कि भाई मैं बॉलीवुड बॉलीवुड में जाना चाहूँ हूँ, न्यू करना चाहूँ। मैं न्यू चाहूँ हूँ कि मैं बॉलीवुड का ब्रोकर बनना चाहूँ, कि ये जितने भी है ना जो रुपये कमावा है मैं लगवाऊंगा पीछे। थंबेर दोहराओ, 1 रुपया गलत नहीं लगवाऊँ। जो चीज़ बताऊंगा वह चीज़ पाओगे, जो बोल दी न्यू में पाओगे। जुबान जो लिकड़ी है ना, वह जुबान तो नहीं लांगे भाई। जुबान ना बता गए। दियो प्लॉट ले ले तो ले ले, हाँ लड़ कौन तू? तो मैं तो उस विजन पे चल रहा हूँ कि थोड़ा मैं बिग बॉस में जाकर बैठूं, और फिर बिग बॉस 3 को, बिग बॉस 18 सीजन हो लिए तेरे, इतने रुपये कड़ लेके जाओगा, खरखोदे में किले ले। जमीन ले तू बस ये बाकी। मैं दुआऊंगा जमीन, हाँ वो है अपना विजन। कि जमीन ना ही जमीन ना। जमीन ही जमीन, ऐसी चीज खोल दूंगा मैं आपके चैनल पे भाई साहब, आप दंग रह जाओगे, और ऑडियंस तो और भी घनी दंग रह जाएगी। जैसे कि अभी लोगों को लग रहा है कि जमीन, रियल एस्टेट, जमीन, सबको फ्लैट्स मिल रहे हैं, फ्लैट लेकर बूढ़े राज्य हो रहे हैं लोग। हमारा फ्लैट है जी गुड़गांव में, हमारा फ्लैट है जी चंडीगढ़ में। बढ़िया बात है यार, आपने घर लिया, फ्लैट लिया, अच्छी बात है भाई साहब। यो मैं एक आर्टिकल पढ़ने लग रहा था, आर्टिकल था किसी अमेरिकन अमेरिकन बंदे का। उन्होंने क्या बताया कि आने वाले 30 साल के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी की किल्लत आएगी, और बोला उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी किसी चीज़ की वो होगा पानी। और उस टाइम पे पता है क्या होगा? जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन उसके पास उतना ज़्यादा पानी। आपने देखा होगा कि ये अडानी अंबानी जमीन ना व जमीन, किले पे किले लेने लग रहे हैं अंधाधुंध। जो वाटर राइट्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आने वाले टाइम में धुआं उठाओ, बहुत तगड़ी चीज़ है यार। मतलब लोगों ने बेरा कौन पाट रहा है, अवेयर नहीं है लोग अभी तक, लेकिन बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में, जमीन जो खरीद रहे हैं लोग। फ्लैट्स का स्कैम कह सकते हैं, फ्लैट्स का स्कैम बेच रहे हैं। ये आप फ्लैट्स का देख लो, फ्लैट्स का क्या है, 30 फ्लोर बना दिए जी, 600 फ्लैट काट दिए, 2000 गज में 600 लोग, 600 फैमिली रहे हैं 2000 गज में, एक फैमिली का क्या बन रहा है। लाइव एग्जांपल दूंगा, आपने कंपनी है अंसल, सुना होगा नाम, सबने सुना होगा। एक जानकार है मेरा बकायदा, बहुत अच्छा क्लोज, उसने 2008 में फ्लैट लिया था भाई अंसल, 2024 में मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई। 8 में लिया था हाँ। तो रजिस्ट्री ही नहीं हो रही थी। और एक न्यूज़ बताऊँ आपको, अंसल अभी बैंकरप्ट हो चुकी है, एनसीएलटी लग चुकी है, इंसॉल्वेंसी में वो जा चुकी है। तो अब ये बताओ मेरे को कि जो ये फ्लैट खड़े हैं इतने बड़े बड़े, इनकी दोबारा कंस्ट्रक्शन कौन करके देगा? दोबारा तो होएगी नहीं, जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो। नहीं होगी। हाँ क्या मिला जिन्होंने फ्लैट खरीदा था उनको, क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। वो भी नहीं मिला भाई। घर तरफ और देने पड़ेंगे, ये तो और देने पड़ेंगे, ये कड़े कसर रहे। आपके कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लैट्स में नहीं है, अपनी जमीन लो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता ऐसा, मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ यहीं पे, कारण बताता हूँ क्यों। बिल्डर का फर्क होता है भाई। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कहता है, आप ये जो डीएलएफ में भी करने लग रहा है, कैमिलियाज है, कैमिलियाज में 190 करोड़ का इन्हें घर बेच दिया ऑन पेपर। तो अगर कैमिलियाज में आप लेते हो, तो कैमिलियाज में आप फ्लैट लिया आपने 100 करोड़ का, सपोज मिल जाता है कैमिलियाज में 100 करोड़ में डिसेंट फ्लैट मिल जाएगा आपको।
100 करोड़ में आप कैमिलियाज में फ्लैट लोगे ना अगर, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसी है कि आप 100 करोड़ रुपए के फ्लैट में जब बाहर निकलोगे तो अगला भी 100 करोड़ का आदमी है, तीसरा दिखेगा वो भी 100 करोड़ का पाओगा, चौथा दिखेगा वो भी 100 करोड़ का पाओगा। जो अब अपने आसपास सराउंडिंग्स होती है ना भाई, उसका बहुत फर्क पड़ता है अपने आप से। आप एक हफ्ता इसे बढ़ के हम बैठो जो डेली नशे करते हो, एक हफ्ते पाछा आपने नु लगेगा नशा ठीक है यार, क्या कमी है, जिंदगी जी रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। एक हफ्ता इसे आदमी में बैठो जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, वे नु कहोगे एक हफ्ते पाछे भाई यार सरकारी नौकरी जैसा स्वाद को नहीं। एक हफ्ता किसी धंधे वाले दौरे बैठ जा भाई, अपने गले जैसा कोई स्वाद को नहीं। एक हफ्ता किसी नौकरी वाले दौरे बैठ जा, प्राइवेट कंपनी वाले दौरे, भाई स्वाद ले रहा है, जिंदगी तो तू जीवा है। सवेरे पैंट शर्ट पहन कर जा, गाड़ी लेकर बढ़िया तनख्वाह भी नहीं, 31 ने तनख्वाह आ जा, सवेरे 5 बजे। सराउंडिंग का फर्क होता है भाई, मैं मानता हूँ ऐसा। तो सराउंडिंग बढ़िया होंगी तो वो एक अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर कि आपने अच्छी जगह कर लिया, अच्छी लोकेलिटी में कर लिया, तो आप अच्छे लोगों के साथ उठो बैठोगे, आपका नेचर अच्छा होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे, हर एक चीज़ फर्क मैटर करता है। सोशल मीडिया आपकी डेली लाइफ में कैसे हेल्प कर रही है? भाई ऐसे इम्पेक्ट हो रहा है, देखो सोशल मीडिया से और कुछ हुआ नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे लाइजनिंग ठीक हुई है। हम्म, सो आपसे जुड़ा हूँ मैं सोशल मीडिया से, बिल्कुल नेटवर्किंग नहीं अच्छी हुई। नेटवर्किंग अच्छी हुई है। अभी 2-3 दिन पहले एक बिग बॉस में आए थे वो अपने बग्गा साहब, सुना है आपने नाम बग्गा? सरदार थे जो सरदार थे जो, बीजेपी से ही वो। हाँ उन्होंने मेरे को परसों फॉलो किया है, परसों मेरी उनसे बात भी हुई है। क्या बात हुई थी? मैं बताओ गुड़गांव में कोई प्रोडक्ट चाहिए हो आपको तो वो, अब मैं तो अपना काम की बात कर रहा ना भाई, आप फालतू बात नहीं करते, काम की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ना अपनी। हेलो ना ना कोई। वो राम राम श्याम श्याम तो भाई करनी पड़ेगा, वो तो एथिक्स है यार, वो तो करना पड़ेगा। राम राम श्याम श्याम हाल चाल होगा ठीक है भाई, नू बता क्या चाहिए, क्या लोगे आप, दिलवा देंगे। तो सोशल मीडिया नहीं होती तो मैं जुड़ पाता, तो वो वाली चीज़ें हैं। अगर कोई बंदा मेरे को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको मेरी चीज़ें अच्छी लगी हैं, उसको लगा है कि यहाँ पहन चुके बात तो ठीक कर रहा है। को अच्छी चीज तो ज्ञान तो दे ही रहे हो। अच्छा, जो कमेंटा माओ है उन तक ये कहना चाहोगे? कमेंट वाले तो बेरा के है भाई, गाली मन ने भी आवा देनी, और गाली देना को घना बड़ी शान बात, का काम तो है हाँ नहीं बड़ी कि बात है। बाबू घना बारा काम कर दिया, गाली बक दी, ओ वाह 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 होगी किते। हम्म, गाली तो यार भाई वाह बात है यार, कोई बिना हड्डी की जुबान है क्यों करेला ले उसने, क्यों हो जाएगा भाई, ओड करनी है तो फिर बढ़िया कंटेंट बनाओ ना बहन चो, तुमने को ना तेरे तो बढ़िया बना के दिखावांगे, तेरे तो बढ़िया वीडियो बनावांगे, तेरे तो घने फॉलोवर करांगे, जब मजा भी आओ यार, सारे करो करेंगे बहन चो। अच्छा रवि भाई, इन्वेस्टमेंट में गोल्ड और प्रॉपर्टी किसको देखते हो आप? भाई देखो गोल्ड का तो ऐसा चल रहा है आजकल की, अपना सरकार जो आरबीआई है ये रिजर्व कर रहा है गोल्ड को, ये कोई इनका आपस में ट्रेड वार चल रहा है अमेरिका का और उसका, तो उस तरीके से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं ताकि करेंसी स्ट्रांग हो अपनी। और भाई गोल्ड अपनी जगह बहुत बढ़िया है, गोल्ड जैसे ग्रो कर रहा है वैसे करेगा। गोल्ड का अगर हम पिछला उठा के देखें, पिछला जो भी स्टैटिक्स है उसकी, वो अच्छी ग्रोथ दे रहा है गोल्ड। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ देगी, वो दे चुका है, आने वाले टाइम में देगी ग्रोथ सिल्वर। आप मेरे से कारण पूछो क्यों? वो इसलिए देगी क्योंकि जितनी भी बैटरी बनती हैं सब में सिल्वर यूज होता है, आगे आने वाले टाइम में बैटरियाँ बढ़ेंगी, ये तो आप मानते हो मेरी बात, सब में सिल्वर का यूज़ होगा। कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं अपने डेली यूज़ में जिसमें सिल्वर का यूज़ होता है, सिल्वर भी तो लिमिटेड ही है ना भाई, उसके अनलिमिटेड सप्लाई तो है नहीं। एक टाइम आएगा जब उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी रहेगी, उस टाइम पे उसका प्राइस ऊपर जाएगा। ये तो इकोनॉमिकली वही है, कॉमन सेंस वाली बात है कि तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। सिल्वर उठा लो जितना उठा सकते हो, प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा सिल्वर उठा लो अभी। प्रॉपर्टी से ज़्यादा वो तो बहुत अलग, दोनों अलग अलग फ्रेजेस हो गए। प्रॉपर्टी तो भाई 1 किला लेने जाओ आप, 1 किला 40 लाख में मिल जाए कुरुक्षेत्र में, 1 किला 40 करोड़ में गुड़गांव में मिला है, वो 1 किला भाई अरे अपने खरखोदे में 12 करोड़ में 8 करोड़ में मिला है, फर्क हो गया ना। पर चांदी तो कितना ले लो सेम है। सेम रेट है। एक कहावत आपने सुनी है कि जा
जाटा पे है, जाट की उस पे है सुनी पाओगी। कि जाट नु बोलिया कि माँ सोना की जमीन, तो उसकी माँ ने बोली, बोला बेटा जमीन, बोला माँ सोना क्या तक बनी, बोला बेटा सोना तू लेवेगा ना तो एक रेट में लेगा, और देवेगा तेरा रेट बदतेगा, लेकिन जो मार्केट में रेट होगा उस तक घाटा भकेगा, क्योंकि सोनार अपनी कढ़ाई काट लेगा। तो बोला और माँ में और जमीन में, तो वह माँ ने बोली, बोला बेटा फिर भी जमीन, बोला मैं तो तने जिंदी जिंदी पाल जाएंगी, वो तो मरते दम तक मरते वाय दम तक भी पालेगी। पाड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। जमीन तो भाई मैं तो अपना तो जट्टा में जन्म हो गया, हमारा तो थोड़ी है गणी है, जितनी भी है सुमित पारता भाई वाली बात है, बोला हाँ जमीन स्वर्ग में है, साझा हो गया। स्वर्ग में सजा हो गया भाई। हाँ। इतना तो बहुत किस्मत वाले ने मिले जमीन, नो को नहीं मिलती भाई जमीन। लोग तरसे हैं जमीन खातर। कई जानकार है मेरे जिन तो रहे 2 गज जमीन को नहीं, वो भगवान ने जाना भाई क्यों कर काम। अच्छा रवि भाई एक चीज बताओ, आप आज 2025 में पॉडकास्ट में बैठे हो हमारे साथ, आज तक 15-20 साल पाछे जब आप मुड़ के देखो और यो टाइम याद करो, तो अभी क्या सोच रखा है कि भाई 15-20 साल पाछे जब मैं मुड़ के देखूंगा तो कहाँ पहुंच रखे होंगे आप, क्या कुछ? भाई मन नहीं सा लग गया है कि मेरे द्वारा कम से कम भी 2-1 हजार तो किल ले पाऊंगे, कम से कम बताऊं। इतना तो टारगेट में लेके चल रहा हूँ मेरा। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाना, मैंने धरती जोड़नी भाई। मैं बस एक का टारगेट है मेरा, मैंने धरती इकट्ठी करनी है जितनी हो सके उतनी, जितना मेरे में क्षमता होगी उतनी आप करांगे। या आपकी ना है, मैं बताऊँ, या सारे जो जो खून है ना आपके भीतर में, हाँ उसकी भी कैस को आप हाँ, बाकी मैं डीएनए में ही तो हो। हाँ मेरा सारा का सारा ध्यान सारा काम मतलब धरती जोड़न में फिलहाल। मैंने कोई मतलब नहीं किसी और चीज, तो धरती जोड़नी है बस, वाई जोड़। रवि भाई आखिरी सवाल है, आप जाते जाते हरियाणा को, पूरे हरियाणा को एकजुट रहने के लिए, हरियाणा में विद्वानों की कमी नहीं है, कमी है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, तो मतलब एक धागे में बांध सके ऐसी क्या यूनिटी के लिए? भाई मनने नु लग गया है एक धागे मतलब अब बंदे कौन सा का कारण है उसके पीछे। कारण यू है कि ये पॉलिटिक्स करनी आ रही है आपसदारी में। हम्म आपने देखा होगा कि आपने सगी भाई आपस में पॉलिटिक्स करे हैं। पहला क्या होया करता, संस्कार होया करते, हम्म बड़े बुढ़े की इज्जत होया करती, हम्म बड़े बुढ़े की आख्या की शर्म होया करती। हम्म कि अगर घर के बमरे बाबू ने न्यू कह दी आड़े बैठ जा तो आड़े बैठ जा। पड़ोसी की भी मान लिया करते। बड़े बुढ़े की सदा इज्जत हुई। हम्म ईब भी हो है कई कई जगह, ऐसा नहीं है ईब नहीं होती, लेकिन ईब क्या कर दिया इनने। ईब तो अपना बाबू तो सब ने गलत लग गया, हम्म क्यों क्यों रोका टोका है, हाँ और दूसरे सब ने बढ़िया लग गए हैं कि ये हम्म तो बहुत बढ़िया है। हम्म तो वह यूनिटी तो देखो भाई खत्म हो चुकी है मेरे हिसाब से। तो उसको बरकरार रखने का एक ही तरीका था, अपने भाई संस्कारों पर रहना था, रूट से जुड़े रहो, हम्म जड़ों से जुड़े रहो अपने। जो भी है मतलब संस्कार ही है जो है मेन चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये देखो ना, आप छोटे से बच्चे हो, हम्म नया छोटा सा दिमाग है बिल्कुल, हाँ हाँ उसके दिमाग में जो जो भरांगे हाँ हाँ वो ही बनाएगा। वही बनेगा। तो आप अकेले भरने लग रहे हैं, बात तो सही है, बिल्कुल जायज बात है। ये भरने के लग रहे हैं आप कुछ भी गंदे भरन लाग गंद रहे। भरने लग रहे हैं ना, तो हाँ फिर गंदे लिखटेगा भाई। उसकी हाँ की गलती है बहन ओडक सा बालक आया हाँ उसके दिमाग में 18 साल तक हमने गंद भरा, हम्म 19वें साल तक हमने को हमारा सपूत बन जाए, हाँ बढ़िया बन जा, कर्ण अर्जुन की तरह रहने लग जा, क्यों करा लिया भाई। माहौल बनाना पड़ेगा अपने। फिर वह सराउंडिंग वाली बात आ गई ना, मैंने जो बताई हाँ थी, बिल्कुल, सराउंडिंग बहुत डॉट्स जरूरी है। कनेक्ट तो हो ही रही है। सारी डॉट कनेक्ट है अपनी, हम्म सराउंडिंग बहुत जरूरी है, हम्म मेहनत बहुत जरूरी है, हाँ ज्ञान बहुत जरूरी है, परिवार बहुत जरूरी है, पांचवी चीज कोई नहीं है भाई। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, यही है जो है कुछ और जो ऐसा लगता है कि आप कहना चाहते हो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए? भाई। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक तो भाई को सपोर्ट करो, बाकी मैं तो अब जुड़ चुका हूँ आपसे, बिल्कुल तो बिल्कुल अपना तो रिश्ता बन ही गया है। बिल्कुल। दूसरा भाई जो सबसे मेन बात, मेरे जो दिल की बात है वो मैं कहना चाहूंगा। मैंने एक पढ़ा था कहीं पे ही ऐसे ही, हम्म बोले जिस चीज को आपने मंदिर में जाके मांगा हो, हाँ मतलब हम मैं कोई काम करने गया यार, मैंने वो मंदिर में जाकर मांगी वो चीज, हम्म
कि जी वो मेरा काम करवा दो, हाँ हाँ तो उसको मंदिर में जाके लुटाना चाहिए, ना कि क्लब में जाके दारू पी के पार्टी करनी चाहिए। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल सही बात। रवि भाई आप हरियाणे दे हैं, भाईचारे ने एक्सप्लेन कर दो। भाई मेरे खातर भाईचारा जो है ना, इतने किस्से हो गए भाई, जो घर ते बाहर, एक तो मेरा क्या था, मोस्टली मैं घर ते बाहर रहा करता, मतलब घर ते बाहर इन द सेंस कि परिवार से अलग, हॉस्टल लाइफ कह लो। तो एक बैचलर लाइफ में आपने बेरा है, फिर यार दोस्ते बने हैं, आप घर ते बाहर रहोगे तो यार दोस्ते बनाए जाओगे। बहुत घने किस्से हैं भाई, किस्सा सुनाने बैठूंगा तो मन माने पॉडकास्ट 1.5-2 घंटे का बन जा, 5 घंटे का बन जा। ओवरऑल बता देता हूँ आपको मोटा मोटी, मेरे हिसाब से भाईचारा क्या है। मेरे हिसाब से भाईचारा वो है जिसका आप चूल्हे तक आना जाना है। दूसरा, आपने उसके ती को बात बोलनी है तो आपने सोचना नहीं पड़े, आपने उससे कोई झूठी दिखानी नहीं पड़े, आपने कोई उसके भीतर पर्दा रखना नहीं पड़े। देखो बांड बेटिया का पर्दा तो सब रखा है, रुपया का पर्दा सब रखा है, रखने की चीज तो रखने के पर्दे रखे जाओगे, पर्दे की चीज तो पर्दे में पर्दे की चीज तो पर्दे में बड़ी लगेगी, उसके अलावा आप कोई पर्दा नहीं रख सको, झूठा दिखावा ना करो। और अगर वहां पे आपकी बढ़िया बन रही है तो वो भाईचारा है। आज की डेट में भाईचारा भाई साहब रहे कौन रहे हैं, सांप अंडे हैं, जायज बात बताऊं आपने, सांप अंडे हैं कति नु फण पिना अंडे हैं नु, फसते काटते हैं कति। आजा भाई, तू तो भाई है, तू तो भाई है। कई जने थे, कई जने के, एक तो ऐसा है खलीपा मेरी गेल का था, नाम तो क्या बताऊं, बुरा मान जाएगा, रोड़ा कराया फिर वो भाई साहब नु, मैनू मन यार वो भाई है। पर जब तक मेरी उसकी खटपट हुई ना, उसके बाद तो उसने 4 मेरे जैसे भाई और पकड़ लिए। काम में यो है भाई का प्रोफेशनल भाईचारा, प्रोफेशनल भाईचारा दिखाना काम है भाई का। कहने का मतलब ये है कि भाईचारा जो था हरियाणा का वो पहला था, पहला था, इब इब नहीं रह रहा इब भाई। भाई स्लैश चारा है। 22/4 हो गया, पर एक आधा मनी भी दिख जाए जो अपने भाई की, बड़े भाई की इज्जत करता पाओगा, बात मानता पाओगा भाई, बड़ा बढ़िया इलाका देखने में यार, बड़ा बहुत बढ़िया इलाका भाई। मतलब मैं जो कर, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरा ना बहन ना भाई, तो मन तो देखो उस वह फीलिंग नहीं है कि भाई क्या होता है। अपन तो यार दोस्ते भाई लग गए हैं। अब भगवान की दया तो भाई, आज की डेट की अगर मैं बात करूँ, भगवान की दया तो सुख शांति तो 5-7 जने ठीक जुड़ रहे हैं, वो यो ये काम कर रहे हैं, गुड़गांव में ऑफिस कर रहे हैं, उन दौरे जाया करूँ, उन दौरे बैठा करूँ, या तो उड़ पाया करूँ या अपने करना है, तीसरा बार कितना नहीं पावा। रवि भाई भाईचारा तो आपने बता दिया, कॉलेज टाइम का कोई किस्सा हो अपने यार दोस्ता का। एक बार भाई हम आए ब्याह में था, 7-8 जने अपने पिज्जी में रहा करते भाई, बैचलर आ गया तो आपने भी रहे हैं पिज्जी में। तो भाई जो करे टाइम हो रहा था रात के 2 बजे का, कोई लड़की थी वो, ये अपने जो काम कॉर्पोरेट वाली कोई लड़की थी, वो पैदल पैदल अपने ऑफिस से अपने पीजी में जा रही थी, उसके पीछे गाड़ी लगी हुई थी एक होंडा सिटी। भाई वह होंडा सिटी जो कर, होंडा सिटी गाड़ी वाले, होंडा सिटी दिए 4-12 नंबर रोज तक के, उसमें बैठे थे 4 जने, एक उस छोरी के पीछे पीछे हो रहा था पैदल पैदल, और वे 4 जने जब उस छोरे ने छेड़न लग रहे थे, अरे हम भी भाई थोड़ा पी खा रहे थे, तो एक जन आया उन मारे मुद्दा कि अरे बाहर ओका भरन लग रहे थे, मतलब आग बना रखी थी, ओका चलम भरा था। तो भाई चलम भरते भरते उन देखा कि यो के माहौल चल रहा है रोड पे, वो भजा भजा आया, बोले उन्होंने चोरी छेड़े हैं भाई, मारे अंदर का जाग गया देश प्रेमी, चले गए बाहर भाई। देखा तो इतना वो पैदल 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 जाने लग रहे, वो छेड़ने लग रहे, माँ बात तो ठीक कर रहा है। घुमाई हमने भी गाड़ी, धीरे 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 थोड़े 201 मीटर, मतलब अपनी जगह था तो मगा आगे जाने दे एक बार, फिर तो समारांगे घर के बाहर थोड़ी समारा, थोड़ी आगे चल दे भाई। हमने कर दी सर्विस बढ़िया, और भाई की बढ़िया सर्विस, भाई भाइयों की हाँ फेंक फेंक मारे तो सारे। मजेदार जिंदगी। भाई नहीं वो बहुत गलत था, अनमेच्योर इमेच्योर माइंड था। अब पता लग रहा है कि हम कितने गलत थे, कितनी गलतियां करी भाई, वो मैं कि वो तो हूँ नहीं, भगवान तो हूँ नहीं, दुनिया भर की गलती करी है, आगे उसका आगे भी करा, पर नहीं हो भाई अपनी गलती सुधार ली, ये बाप हाथ जोड़ लिया। तो रवि भाई शुक्रिया आपका, आपने भाई आपका शुक्रिया,
आपने मेरे को बुलाया, वो तो मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरे को मौका दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे आपसे बात करके, आपने कीमती समय दिया। बिल्कुल। तो पैडलर मीडिया आपके लिए एक ऐसी चीज़ सम्मान के लिए है कि आप याद रखोगे, जब भी मतलब दीवार पे लगा लेना, कुछ है हम आपके लिए, है ना? अच्छा, रवि भाई आपके लिए है। एक सेकंड भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आ गया भाई। और फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी।